ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा का मेल लीड शू यान इंजर्ड होता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मुझे कोई चेस कर रहा है, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, किसी को मुझे बचाने के लिए भेजो। इसके बाद शू यान एक हॉस्पिटल रूम में जाता है और वो ड्रामा की फीमेल लीड चिया को पकड़ लेता है और चिया शू यान से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तो शू यान बोलता है, बात मत करो, मेरी हेल्प करो। फिर शू यान चिया को किस कर लेता है और उससे कहता है, मुझे ड्रग दिया गया है, कोई मुझे मारना चाहता है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। इसके बाद शू यान चिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद शू यान चिया से कहता है, मेरा यहीं पर वेट करो, मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ देर बाद आऊंगा। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चिया की शादी हो चुकी थी और वो ब्राइडल ड्रेस पहनकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। तभी वहां पर चिया के हस्बैंड की सर्वेंट आकर उसे बताती है, मैडम, मिस्टर शू ने कहा है मैं आज रात वापस नहीं आऊंगा और उन्होंने मुझे कहा है मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी मिस्टर शू की लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम्हें पब्लिक में खुद को उनकी वाइफ बुलाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद सर्वेंट वहां से चली जाती है और कहती है, वैसे भी मिस्टर शू ने मुझसे सिर्फ अपनी स्टेप मदर के प्रेशर में आकर शादी की, वो मुझे अपनी वाइफ कैसे मान सकता है। फिर चिया को उसकी फ्रेंड शिया की कॉल आती है जो उससे कहती है, क्या तुम फ्री हो? तो चिया बोलती है, ठीक है। प्रेजेंट सीन में चिया को हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताता है, आपकी मॉम की हार्ट कंडीशन बिगड़ गई है, प्लीज जल्दी आइए। फिर चिया मन में सोचती है, जिस आदमी ने कल रात मेरे साथ नाइट स्पेंड की, मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। अगर मैं पुलिस को कॉल करूं और हॉस्पिटल को पता चल गया कि मैं शिया का शिफ्ट कवर कर रही थी तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए मुझे कल रात की बात को भूल जाना चाहिए। अगले सीन में शिया हॉस्पिटल आती है और चिया को ढूंढते हुए कहती है, चिया ने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी शिफ्ट कवर करूंगी और अब वो भाग गई। कल मैं डायरेक्टर को कंप्लेन करूंगी और उसका चिंगदाओ की मिरेकल डॉक्टर टाइटल कैंसिल करवाऊंगी। अचानक शिया शू या को देख लेती है और मन में सोचती है, क्या ये डायमंड मर्चेंट शू या नहीं है जो अब तक एक बैचलर है? ये तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है ना। फिर शू या शिया के पास आकर कहता है, कल रात हम दोनों ने एक साथ स्पेंड की और अब तुम मुझे भूल गई हो। ये सुनकर शिया मन में सोचती है, इसकी बातों से तो लग रहा है कि चिया ने कल रात इसके साथ नाइट स्पेंड की है क्योंकि वो मेरी जगह नाइट शिफ्ट कर रही थी, मैं तो अब अमीर होने वाली हूँ। फिर शिया शू यान से कहती है, सॉरी, कल रात जो हुआ उसके बाद मैं फ्रेश एयर के लिए बाहर चली गई थी। इस पर शू यान कहता है, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। तो शिया बोलती है, हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे बीच स्टेटस का इतना बड़ा फर्क है। इस पर शू यान कहता है, छोड़ो इस बात को। तो शिया बोलती है, मैं आपके लिए कोई मुसीबत नहीं बनाऊंगी। इस पर शू यान कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तभी वहां पर शू यान का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि डॉक्टर आपकी कार पर वेट कर रही हैं। फिर शू यान शिया से कहता है, अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो बता देना, मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर शिया मन में सोचती है, शिया, रिचेस्ट मैन की वाइफ की पोजीशन में मैं तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ। अगले सीन में शिया शू यान का ट्रीटमेंट करने के लिए उसके घर जाती है और उसकी आंखों को कवर कर दिया जाता है ताकि वो शू यान का चेहरा ना देख सके। फिर शिया शू यान से कहती है, मैंने आंखों पर पट्टी बांधी है, मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे कर सकती हूँ? इस पर शू यान कहता है, तुम एक फेमस डॉक्टर हो ना, इतनी छोटी सी चोट भी ट्रीट नहीं कर सकती। शू यान की आवाज सुनकर शिया मन में सोचती है, ये आवाज बिल्कुल उस आदमी जैसी लग रही है जिसके साथ में कल रात थी। इसके बाद शिया शू यान का ट्रीटमेंट करती है और फिर उससे कहती है, जख्म ठीक होने तक पानी मत लगने देना। फिर शू यान का असिस्टेंट शियान से कहता है, तुम्हें रोज ड्रेसिंग चेंज करनी होगी और आज जो कुछ हुआ वो किसी को मैस बताना, वरना हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर शू यान अपने असिस्टेंट से कहता है, अरे ऐसा मत कहो, आखिर इसने मुझे बचाया है। फिर शू यान शियान से कहता है, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दे सकता हूँ? तो शिया बोलती है, कोई बात नहीं, आप मेरे सीनियर डॉक्टर के फ्रेंड हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद शू यान मन में सोचता है, इस लड़की की स्मेल बिल्कुल रात वाली लड़की जैसी क्यों है? अगले सीन में शू यान का असिस्टेंट उसे आकर कहता है, आपकी स्टेप मदर ने कल रात कुछ लोग भेजे थे आपको मारने के लिए। वो चाहती थी आपकी शादी की रात आपका एक्सीडेंट हो जाए ताकि फैमिली की इनहेरिटेंस मेरे बेटे चेन को मिल जाए। और मुझे ये भी पता चला है वो और आपकी नई वाइफ शियन के डैड की भी काफी पुरानी फ्रेंडशिप है और शियन के डैड ने भी आपकी स्टेप मॉम के साथ मिलकर आपको मारने का प्लान बनाया था। अगले सीन में शिया शियन से कहती है, कल रात मैं हॉस्पिटल में नहीं थी, क्या तुम ये बात मेरे लिए सीक्रेट रख सकती हो? अगर मेरा बोनस कट हो गया तो बहुत बुरा होगा। तो शिया बोलती है, ठीक है, मैं सीक्रेट रख लूंगी। इसके बाद शिया शियन को बर्थ कंट्रोल पिल्स देती है और कहती है, ये लो, एक मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। फिर शिया मेडिसिन देखकर कहती है, मैं कल रात उस आदमी के साथ इंटीमेट हो गई थी लेकिन बर्थ कंट्रोल मेडिसिन लेना भी भूल गई थी। अच्छा हुआ शिया ने मुझे ये पिल्स दे दी। दूसरी तरफ शू यन अपने फ्रेंड ली से मिलने आता है
और ली शूयन से कहता है, कल रात मेरी भेजी हुई डॉक्टर ने तुम्हारा ट्रीटमेंट ठीक किया था ना? तभी ली शिया को देख लेता है और शूयन को बताता है, शिया मेरी जूनियर डॉक्टर है। ये सुनकर शूयन मन में सोचता है, क्या कल रात जिस डॉक्टर ने आई मास्क पहना था वो शिया ही थी? उसने कल रात मेरी जान बचाई और आज मेरी सर्जरी भी वही कर रही है। इसके बाद शिया शूयन से मिलने के लिए उसकी कार में बैठ जाती है और शूयन उससे कहता है, मैं तुमसे एक बात डिस्कस करने आया हूँ। शिंगी जनरल हॉस्पिटल में तुम्हारी ट्रेनिंग का अप्रूवल डीन ने दे दिया है। इस पर शिया कहती है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं आपको शादी करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पर शूयन कहता है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ को जल्द ही डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर शिया कहती है, तब तक मैं आपका इंतजार करूंगी। अगले सीन में शिया हॉस्पिटल डीन के ऑफिस में जाकर उनसे कहती है, शिंगी जनरल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए क्या आप मुझे भेजने वाले थे? इस पे डीन कहता है, हमारे हॉस्पिटल का हाईटेक इक्विपमेंट चीन के रिचेस्ट मैन सू यान ने डोनेट किया है और अब सू यान ने रिक्वेस्ट की है ट्रेनिंग के लिए शिया को भेजा जाए। इस पर चियान कहती है, लगता है मेरा वो हस्बैंड जिसे मैंने कभी प्रॉपरली देखा ही नहीं, वो एक्चुअली में शिया को पसंद करता है। ये सुनकर डीन कहता है, तुम क्या कह रही हो? तो चियान बोलती है, कुछ नहीं डीन, मैं बाहर जाती हूँ। इसके बाद चियान डीन के रूम से बाहर आती है और सोचती है, सू यान मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे उसे डाइवोर्स दे देना चाहिए। अगले सीन में चियान अपने डैड को कॉल करके कहती है, सू यान को कोई और लड़की पसंद है और आपको 200 मिलियन का डाउरी मिल चुका है। हमारी कंपनी बच जाएगी। मुझे अब सू यान को डाइवोर्स देना है। इस पर चियान के डैड कहते हैं, अगर तुमने सू यान को डाइवोर्स दिया तो मैं तुम्हारी मॉम का मैच्ड हार्ट डोनर को कहीं दूर भेज दूंगा। इस पर कुयान कहती है, मैं सू यान से प्यार नहीं करती। तभी वहां पर सू यान आ जाता है और चियान से कहता है, तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम अभी तक मेरे घर में क्यों हो? इस पर कियान कहती है, क्या मुझे तुम्हारे घर में रहने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए? फिर सू यान चियान को डाइवोर्स पेपर्स दे देता है और उससे कहता है, इस पर साइन करो। फिर चियान सू यान से कहती है, मैं भी तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती थी, पर मेरे डैड ने कहा अगर हम डाइवोर्स लेते हैं तो वो मेरी मॉम का ट्रीटमेंट रोक देंगे। तो सू यान बोलता है, एक्टिंग बंद करो, क्या तुम मुझे अपने डैड के साथ मिलकर मारना चाहती हो और मेरी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती हो? इस पर कियान कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो? तो सू यान बोलता है, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। फिर सू यान चियान के पास बर्थ कंट्रोल पिल्स देखकर कहता है, ये क्या है? हमारी शादी की रात तुम किसी और लड़के के साथ थी। ये सुनकर कियान कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, पर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो सू यान बोलता है, तुम अब भी झूठ बोल रही हो। अगर तुम इतनी बेशरम हो तो चलो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। इसके बाद सू यान चियान को एक क्लब में ले जाता है और उसे अपने फ्रेंड वांग के साथ भेज देता है। फिर वांग कियान के साथ फ्लर्ट करता है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। तो कियान बोलती है, मैं सच में ड्रिंक नहीं कर सकती, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे जाने दो। ये सुनकर सू यान चियान से कहता है, तुम यहाँ मेरे साथ आई हो, मेरे फ्रेंड को एंटरटेन करना तुम्हारी ड्यूटी है। इसके बाद चियान ड्रिंक कर लेती है और अचानक सू यान कियान की बॉडी पर एक बर्थ मार्क नोटिस करते हुए सोचता है, ये बर्थ मार्क तो बिल्कुल उस लड़की जैसा है जिसके साथ मैं हॉस्पिटल में इंटीमेट हुआ था। नहीं, मैं पागल हूँ जो मैंने सोचा कि चियान उस रात वाली लड़की है। ये नहीं हो सकता, वो तो किसी और के साथ थी और बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी। फिर वांग उससे कहता है, क्या मैं इसे अपने साथ रूम में ले जाऊं? ये सुनकर चियान मन में सोचती है, मैं सू यान की वाइफ हूँ, चाहे वो मुझे हेट करता हो पर मुझे किसी और लड़के के साथ नहीं भेजेगा। फिर सू यान वांग से कहता है, ठीक है तुम इसे ले जाओ। फिर चियान सू यान से कहती है, मैं भी एक विक्टिम हूँ, तुम एक दिन मुझे ऐसे ट्रीट करने के लिए रिग्रेट करोगे। अगले सीन में सू यान का असिस्टेंट उससे कहता है, मिस्टर सू यान, आपका फ्रेंड आपकी वाइफ को अपने साथ ले गया है, आपकी वाइफ सेफ नहीं है। इस पर सू यान कहता है, चियान खुद भी एक कैरेक्टरलेस लड़की है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी सू यान को ली का मैसेज आता है जो उससे कहता है, आज मेरी एक बड़ी सर्जरी है, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपनी जूनियर डॉक्टर का कॉन्टैक्ट भेज रहा हूँ, वो तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज कर देगी। इसके बाद शू यान कियान की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, ये कैसे हो सकता है? क्या हॉस्पिटल में जिस लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी वो शिया नहीं बल्कि कियान थी और उसने घर पर मेरा ट्रीटमेंट भी किया था। फिर शू यान अपने असिस्टेंट से कहता है, क्लब वापस चलो। दूसरी तरफ वांग कियान के साथ जबरदस्ती करता है और कियान उससे कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे टच मत करो। इस पर वांग कहता है, अगर तुम मुझे ठीक से सर्व करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर क्वान एक शू यान के फ्रेंड को वाइन की बोतल मार देती है और वो गुस्से में आकर क्वान को मारता है, लेकिन तभी वहां पर एक शू यान आ जाता है और अपने फ्रेंड को किक मारकर पीछे हटा देता है और क्वान से कहता है, क्या तुम ठीक हो? मैं कह रहा हूँ मेरी परमिशन के बिना तुम मर नहीं सकती। अगले सीन में शू यान कियान को हॉस्पिटल ले आता है और शू यान का असिस्टेंट उसे बताता है, मुझे वो ड्राइवर मिल गया जो उस दिन डॉक्टर को विला लेकर गया था, कंफर्म हो गया कि वो मिस कियान ही थी।
अचानक कियान को होश आ जाता है और वो शू यान से कहती है, मैं तो मर चुकी हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? हेल में भी तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। तो शू यान बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, तुम जिंदा हो? इस पर कियान कहती है, मैं जिंदा हूँ। तो शू यान बोलता है, तुम्हें कहीं और दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। इस पर कियान कहती है, मुझे टच मत करो, तुम मुझे अपने फ्रेंड के पास छोड़कर चले गए थे, अब प्रिटेंड मत करो कि तुम मेरी केयर करते हो। तो शू यान बोलता है, क्या तुम मुझे डिवोर्स देने वाली हो? तो कियान बोलती है, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो, जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी कभी खत्म नहीं होगी। फिर शू यान कियान का बर्थमार्क देख लेता है और उससे कहता है, ये बर्थमार्क तुम्हें जन्म से है? तो कियान बोलती है, हाँ बचपन से है, तुम्हें क्या? फिर शू यान कहता है, तुम 7 दिसंबर की शाम कहाँ थी? इस पर कियान मन में सोचती है, मैंने शिया से प्रॉमिस किया था मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने उस रात उसकी ड्यूटी कवर की है। इसके बाद शू यान कियान की बॉडी पर कुछ स्कार्स देखकर कहता है, ये क्या है? क्या तुम किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी? क्या तुम्हें किसी अनजान आदमी ने किस किया? ये सुनकर कियान कहती है, मुझे फोर्स किया गया था। इस पर शू यान कहता है, तुम अभी भी कह रही हो कि तुमने खुशी से नहीं किया? तुमने किसी को ऐसे किस करने का चांस कैसे दे दिया? अगर फिर से तुमने किसी और लड़के को टच किया तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। अगले सीन में शू यान का असिस्टेंट शू यान के फ्रेंड को शू यान के ऑफिस में ले आता है और वांग उससे कहता है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। इस पर शू यान कहता है, जब तुम कियान को ले गए थे तो तुमने उसके साथ क्या किया? ये सुनकर वांग मन में सोचता है, अगर मैं सच बता दूं तो शू यान मुझे नहीं छोड़ेगा, इससे अच्छा है सारा ब्लेम कियान पर डाल दूं। फिर वांग उससे कहता है, कल जब मैं उसे ले गया तो उसने कहा, अगर तुम मेरी एक कंडीशन मान लो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। इस पर शू यान कहता है, कौन सी कंडीशन? तो वांग बोलता है, उसने कहा तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करनी होगी, तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि तुम मुझे मारने वाले हो, मुझे फोर्स करने वाले हो, ताकि मैं आपकी सिंपैथी ले सकूं। इस पर शू यान कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तो वांग बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मुझे अभी मार सकते हैं। तभी वहां पर शू यान का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि एक डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी का एड पोस्ट किया है, उसमें मिस कियान की फोटो लगी है जिसमें वो फेक बर्थमार्क लगवा रही हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कंफर्म किया है मिस कियान का बर्थमार्क फेक है। ये सुनकर शू यान कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने ये नाटक करने की? दूसरी तरफ शिया अपने फ्रेंड से कहती है, वो प्लास्टिक सर्जरी एड, क्या तुमने कियान को फोटोशॉप किया है? इस पर शिया का फ्रेंड कहता है, मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और मिस कियान की पिक्चर फोटोशॉप कर दी थी। फिर शिया सोचती है, अब शू यान जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर ले उसे ये कभी पता नहीं चलेगा कि उस रात हॉस्पिटल में वो कियान के साथ इंटीमेट हुआ था। अगले सीन में डॉक्टर कियान से मिलने आता है और उससे कहता है, आज हॉस्पिटल में शिया के लिए फेयरवेल पार्टी है, पार्टी 8 बजे हिल्टन होटल में है, आपको भी आना चाहिए। अगले सीन में शिया सू यान के साथ हिल्टन होटल आती है और उससे कहती है, मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू। इस पर सू यान कहता है, वैसे भी मुझे पास में ही एक मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आ गया। फिर शिया सू यान से कहती है, तुम भी मेरे साथ मेरी फेयरवेल पार्टी अटेंड कर लो। तभी वहां पर कियान आ जाती है और शिया को कांग्रेचुलेशंस बोलती है और सू यान को उसके साथ देखकर कहती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो शिया बोलती है, हाँ ये मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करता है। फिर कियान मन में सोचती है, सू यान मुझे डिवोर्स करने के लिए प्रेशर डाल रहा था ताकि वो शिया से शादी कर सके। इसके बाद कियान शिया से कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, तुम दोनों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर शिया सू यान से कहती है, कियान ठीक कह रही है, हमें जल्दी शादी करनी चाहिए। इस पर सू यान कहता है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, पब्लिक में ऐसे मत बोलो। इसके बाद शिया और बाकी सब लोग फेयरवेल पार्टी में खाना खा रहे होते हैं और हॉस्पिटल का डायरेक्टर सबको ड्रिंक पीने के लिए बोलता है। ये सुनकर कियान डायरेक्टर से कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। इस पर डायरेक्टर कियान से कहता है, आज तुम्हें थोड़ा सा ड्रिंक करना चाहिए शिया, प्रमोट हो रही है, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुनकर सू यान डायरेक्टर से कहता है, उसने कहा वो ड्रिंक नहीं करती, क्या तुम ठीक से सुन नहीं सकते हो? फिर शिया कियान से कहती है, क्या सू यान और तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस पर कियान कहती है, मैं मिस्टर एक्सू यान जैसे अमीर आदमी को कैसे जान सकती हूँ? मिस्टर एक्सू यान तो बस वीक लोगों को सपोर्ट करते हैं, मैं वाइन की जगह टी से टोस्ट करती हूँ। ये सुनकर एक्सू यान मन में सोचता है, कियान की हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं उसे नहीं जानती। इसके बाद कियान को सू यान की मॉम की कॉल आती है जो उससे कहती है, ग्रैंडपा ने तुम्हें और सू यान को ओल्ड हाउस बुलाया है। फिर कियान सू यान को टेक्स्ट मैसेज करती है और उसे बताती है, ग्रैंडपा हमें घर बुला रहे हैं, मैं पहले जा रही हूँ, फिर तुम आना। शिया डाउट कर रही है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद कियान सबसे कहती है, मुझे घर पर कुछ काम है, मैं निकलती हूँ। इस पर सू यान कहता है, कितना कोइंसिडेंस है, मुझे भी घर पर काम है, मैं मिस कियान को ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर शिया मन में सोचती है, सू यान की तो आज मीटिंग थी ना, फिर ये कियान को घर ड्रॉप करने की बात क्यों कर रहा है? फिर कियान सू यान से कहती है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम शिया के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। फिर शिया सू यान से कहती है, क्या तुम कियान को जानते हो? तो सू यान बोलता है,
मैं उसे नहीं जानता। पार्टी खत्म होने के बाद शिया घर जा रही होती है और कहती है, सू यान और कियान के बीच जरूर कुछ चल रहा है। मैं उन्हें कभी साथ नहीं होने दूंगी। अमीर घर की डॉटर इन लॉ की पोजीशन सिर्फ मेरी होगी। तुम सू यान की वाइफ बनना चाहती हो। तभी वहाँ पर वांग आ जाता है और शाह से कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं सू यान के साथ एक बिजनेस कॉर्पोरेशन करना चाहता हूँ। इस पर शिया कहती है, क्या तुम शू यान के अगेंस्ट कुछ करना चाहते हो? तो वांग बोलता है, मैं तुम्हें लू फैमिली की लेडी बना सकता हूँ। तुम लू ग्रुप के सब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मुझे ला कर दोगी। दूसरी तरफ शियान ग्रैंडपा और शू यान की मॉम से मिलने जाती है और ग्रैंडपा शियान से कहते हैं, तुम्हें लू फैमिली में रहने की आदत हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तो शियान बोलती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहां पर शू यान आ जाता है और ग्रैंडपा उसे कहते हैं, इतनी रात को शियान को ओल्ड हाउस अकेले आने दिया, अगर उसे कुछ हो जाता तो? इस पर शू यान कहता है, ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं खुद शियान को लेकर आऊंगा। फिर ग्रैंडपा शू यान से कहते हैं, तुम दोनों आज रात ओल्ड हाउस में रहो। इसके बाद शू यान की स्टेप मॉम क्वियान को अपने साथ ले जाती हैं और फ्लावर अरेंजमेंट सिखाती हैं। फिर शियान शू यान की मॉम से कहती है, मॉम आपके फ्लावर अरेंजिंग स्किल्स अमेजिंग है। इस पर शू यान की मॉम कहती हैं, तुम्हें ये फ्लावर्स कैसे लीड्स? तो शियान बोलती है, बहुत खूबसूरत। इस पर शू यान की मॉम कहती हैं, ये सारे फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें से एक फ्लावर दूसरों से बहुत अलग है। ये फ्लावर बहुत शाइन करता है, बाकी फ्लावर से सारी अटेंशन ले लेता है, इसलिए इसे काटना पड़ता है। इस पर क्वियान कहती है, आप क्या कहना चाहती हैं? तो शू यान की मॉम बोलती हैं, मैंने तुम्हें लू फैमिली में इसलिए रखा है ताकि तुम शू यान पर नजर रखो। एक बार उसकी वीकनेस मिल गई तो हम उसे लू फैमिली से बाहर निकाल देंगे। जैसे ही शू यान घर से चला जाएगा मैं तुम्हें बहुत सारे फायदे दूंगी। इसके बाद शू यान की स्टेप मॉम शियान को एक सशे देती हैं और कहती हैं, इसमें एक मेडिसिन है, ये तुम्हें शांत रखेगी और तुम्हें अच्छे से नींद भी आ जाएगी। दूसरी तरफ ग्रैंडपा शू यान के पास आते हैं और उससे कहते हैं, ये तुम किस तरह से बैठे हुए हो? मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। इस पर शू यान कहता है, ग्रैंडपा आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, आप काफी हेल्दी दिख रहे हो। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, मेरे सामने एक्टिंग मत करो। तुम्हारी स्टेप मदर और शियान के डैड ने मिलकर तुम्हारी शादी शियान से करवाई। आखिर तुम अब बच्चे नहीं हो, सेटल होने का वक्त आ गया है। शियान बहुत अच्छी नेचर की लड़की है, तुम्हें उसे संभाल कर रखना चाहिए। ये सुनकर शू यान कहता है, वो अच्छी लड़की नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं। मुझे पहले से ही कोई और लड़की पसंद है, मैं शियान से डाइवोर्स करूंगा। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, शियान इतनी अच्छी लड़की है फिर भी तुम उसे चेरिश नहीं करते, एक दिन तुम्हें रिग्रेट जरूर होगा। अगले सीन में शियान शू यान की मॉम का दिया हुआ सशे देखकर कहती है, ये सशे में क्या है, इसकी स्मेल इतनी अजीब क्यों है? तभी वहां पर एक शू यान आ जाता है और क्वियान से गलती से उसका जेड पेंडेंट जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर शू यान कहता है, तुमने मेरी चीजों को टच क्यों किया? तो क्वियान बोलती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस पर शू यान कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी स्टेप मॉम ने तुम्हें मेरे पास भेजा है और तुम उनके लिए काम कर रही हो। तो शियान बोलती है, सॉरी, सच में मेरी गलती नहीं थी, मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए था, तुम्हारा बॉक्स गलती से गिर गया। ये जेड पेंडेंट मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा है, मैं तुम्हें इसी जैसा एक नया लाकर दे दूंगी। इस पर शू यान कहता है, तुमने मेरा सबसे प्रेशियस चीज तोड़ दी, मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद शू यान शियान को रूम से बाहर निकाल देता है और तभी वहां पर शू यान की स्टेप मॉम और ग्रैंडपा आ जाते हैं। फिर ग्रैंडपा शू यान से कहते हैं, क्या शू यान ने तुम्हें मारा? तो शियान बोलती है, नहीं ग्रैंडपा, मैंने उसका एक जेड पेंडेंट तोड़ दिया जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, वो जेड पेंडेंट तो सच में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो वो तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करेगा। इसके बाद कियान मन में सोचती है, वो जेड पेंडेंट ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा मैंने बचपन में खो दिया था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शू यान ग्राउंड में घूम रहा होता है और तभी वहां उसकी स्टेप मॉम आकर उसे पुश कर देती है। तभी वहां कियान आ जाती है और शू यान की हेल्प करती है, लेकिन इसी बीच उसका जेड पेंडेंट शू यान के पास रह जाता है। प्रेजेंट सीन में कियान मन में सोचती है, मैं उसे डिवोर्स नहीं करती, इसीलिए वो मुझे हेट करता है। मैंने उसका जेड पेंडेंट ही तोड़ दिया, लगता है आने वाले दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। अगले दिन कियान के हॉस्पिटल का डीन उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, सॉरी, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। तो कियान बोलती है, क्यों? तो डीन बोलता है, क्या तुमने शू यान को नाराज किया? उसने कहा है इसे जॉब से निकाल दो। इस पर कियान कहती है, मैं ये जॉब नहीं खोना चाहती, आपको पता है मेरी मॉम बीमार है। तो डीन बोलता है, अगर तुम ये जॉब रखना चाहती हो तो तुम्हें शू यान से सॉरी बोलना चाहिए। फिर कियान को वॉमिट फील होती है और वो वॉशरूम में चली जाती है और तभी उसे डॉक्टर ली की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद कियान ली से मिलने जाती है और वो कियान से कहता है, मैं तुम्हारी मॉम के लिए हार्ट डोनर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज पेशेंट रहो, सब ठीक हो जाएगा। इस पर कियान कहती है, मेरी मॉम की हार्ट सर्जरी के टाइम मुझे फिर से आपकी हेल्प चाहिए होगी। तो ली बोलता है, मैं सर्जरी करूंगा। फिर कियान ली से कहती है, मैंने किसी को नाराज कर दिया है,
हॉस्पिटल के डीन ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। इस पर ली कहता है, कौन है वो? इतना पावरफुल कौन हो सकता है? क्या शू यान ने ये सब किया है? तुमने एक बार उसकी जान बचाई भी थी, राइट? ये सुनकर कियान मन में सोचती है, मैं शू यान से डिवोर्स करने वाली हूँ। मैं ली को अपनी और शू यान की शादी के बारे में नहीं बताऊंगी। इसके बाद कियान ली से कहती है, मैं गलती से उसे प्रोवोक कर बैठी, आप इस बात की टेंशन मत लो। तो ली बोलता है, शू यान कैसे तुम्हें बुली कर सकता है? मैं अभी उससे बात करने जा रहा हूँ। इसके बाद ली शू यान के ऑफिस जाकर उससे कहता है, शू यान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम उसे ब्लैकलिस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसने तुम्हारी लाइफ बचाई थी, क्या तुम ये बात भूल गए? ये सुनकर शू यान कहता है, तुम्हारा कियान से क्या रिलेशन है? तो ली बोलता है, हम सेम मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। वो मुझसे 2 साल छोटी है। तुम्हें पता है वो कितनी मिजरेबल थी? उसके डैड ने मिस्ट्रेस रख ली और कभी उसकी केयर नहीं की। वो और उसकी सिक मॉम खुद ही स्ट्रगल करते रहे। वो मॉम की मेडिकल बिल के लिए हार्ड वर्क करती रही। वो इतनी बेचारी है और तुम उसे बुली करना चाहते हो। इस पर शू यान कहता है, तो तुम्हें उस पर सिंपैथी आ रही है, तो तुम उसे लाइक करते हो। ये सुनकर ली कहता है, कियान बहुत अच्छी लड़की है और हर लड़का उसके जैसी लड़की को लाइक करता है। इस पर शू यान कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे फॉरगिव कर दूं, तो उससे बोलो खुद मेरे पास आए। अगले सीन में ली कियान को मैसेज करके कहता है, शू यान से बात करके मैंने तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आई एम सॉरी। इसके बाद कियान शू यान के पास जाती है और वो कियान को देखकर कहता है, एक तरफ तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो और दूसरी तरफ खुद ही मेरे पास आ जाती हो। इस पर कियान कहती है, मैं तुम्हारा जेड पेंडेंट तोड़ना नहीं चाहती थी, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। ये सुन के शू यान कहता है, अगर मैं तुम्हारी कोई प्रेशियस चीज तोड़ दूं और फिर सॉरी बोल दूं, क्या तुम मुझे फॉरगिव कर दोगी? तो शू यान बोलती है, अगर कॉम्पनसेशन चाहिए तो मैं अपनी सारी चीजें दे दूंगी, बस मुझे मेडिकल इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट मत कीजिए। इस पर शू यान कहता है, ठीक है, तो तुम मुझे कंपनसेट करो। फिर शू यान को किस करने वाला होता है, लेकिन शू यान पीछे हट जाती है। तो शू यान मन में सोचता है, ये मुझसे इतनी दूर क्यों रहती है? क्या ये मुझे हेट करती है? फिर शू यान से कहता है, अच्छा अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूं, तो मुझे डिवोर्स दे दो। इस पर शू यान कहती है, मुझे पता है तुम्हें ये शादी पसंद नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सिचुएशन समझो, मेरे भी कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं। फिर शू यान की आईज नोटिस करता है और मन में सोचता है, मुझे लगता है ये आंखें मैंने पहले देखी हैं। इसके बाद शू यान को वो रात वाली लड़की याद आती है जिसके साथ उसने हॉस्पिटल में नाइट स्पेंड की थी। फिर वो सोचता है, नहीं, उस रात तो शू यान किसी लड़के के साथ मस्ती कर रही थी, वो मुझे कैसे बचा सकती थी? इसके बाद शू यान से कहता है, इतना बेचारा बन के मेरी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हो? इस पर शू यान कहती है, अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं भी तुमसे दूर हो जाती। तो शू यान बोलता है, तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें देखकर तुमसे प्यार करूं? इस पर शू यान कहती है, मैंने अपनी मॉम के ट्रीटमेंट की वजह से तुमसे शादी की। तो शू यान बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे साथ रूडली बात कर रही हो? तो शू यान बोलती है, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। तो शू यान बोलता है, क्या तुम मुझे सिड्यूस करना चाहती हो? मैं तुम्हें हेट करता हूँ क्योंकि तुम किसी और लड़के के साथ इंटीमेट होती हो। अगले सीन में शू यान का असिस्टेंट उसे बताता है, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, शू यान की मॉम सच में हॉस्पिटल में है और हार्ट डोनर का इंतजार कर रही हैं। हॉस्पिटल में उसकी रेपुटेशन भी अच्छी है। इस पर शू यान कहता है, हो सकता है कि वो अच्छा होने का नाटक कर रही हो। दूसरी तरफ घर की मेड शू यान की काम करने में हेल्प करती है और तभी शू यान को वॉमिट आने लगती है और ये देखकर मेड कहती है, लगता है आप प्रेग्नेंट हैं। इस पर शू यान मन में सोचती है, शू यान और मेरे बीच तो कुछ नहीं हुआ, क्या वो हॉस्पिटल वाली रात वाला आदमी इस बेबी का डैड हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मैंने पिल्स ली थी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। फिर मेड शू यान से कहती है, आपको हॉस्पिटल जाकर चेक करवाना चाहिए। तो शू यान बोलती है, जरूरत नहीं, कुछ दिनों से पेट थोड़ा खराब है, पुरानी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। इसके बाद शू यान के साथ बैठकर स्नैक खा रही होती है और सोचती है, मेरा पीरियड हमेशा इरेगुलर है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसी बीच शू यान के ग्लास से मिल्क पी लेती है और शू यान उससे कहता है, ये तुम्हारा नया तरीका है मुझे फंसाने का। इस पर शू यान कहती है, मैंने तो बस मिल्क पिया है। तो शू यान कहता है, इस मिल्क को पहले मैं पी चुका था। तो शू यान बोलती है, सॉरी, मैंने गलती से पी लिया। इस पर शू यान कहता है, तुमने मिल्क पी लिया और मुझे ग्लास वापस दे रही हो, तुम दूसरी बार मुझे इनडायरेक्ट किस देना चाहती हो? तो शू यान बोलती है, कसम से मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस पर शू यान कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूं, तो वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। आज रात मैं डीके होटल के वीआईपी रूम में हूँ, एक सोशल इवेंट है, अगर जॉब चाहिए तो मुझसे मिलने आ जाना। अगले सीन में शू यान डी के होटल पहुंच जाती है, लेकिन अचानक वो शिया को किसी लड़के के साथ देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, शिया तो शू यान की गर्लफ्रेंड है, फिर वो इस लड़के के साथ क्या कर रही है? दूसरी तरफ शिया का बॉयफ्रेंड उसे मारता है तो शिया बोलती है, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? इस पर शिया का बॉयफ्रेंड कहता है, तुम मुझे छोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ जाने वाली हो? तो शिया बोलती है, जब तुम्हें ऑलरेडी पता है तो मैं सीधा बोल देती हूँ, मैं शू यान को डेट कर रही हूँ।
और अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। इस पर शिया का बॉयफ्रेंड कहता है, तो तुमने चाइना के सबसे अमीर आदमी को फंसा लिया, इसलिए मुझे डंप करना चाहती हो? ठीक है, मुझे 30 मिलियन दे दो, मैं अभी चला जाऊंगा। इस पर शिया कहती है, 30 करोड़? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो शिया का बॉयफ्रेंड बोलता है, अगर पैसे नहीं देने तो मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ। ये सब क्यूएन छुप कर सुनती है और तभी वहाँ शो यन आ जाता है और रूम के अंदर चला जाता है और शिया के बॉयफ्रेंड को मारने लगता है। फिर शिया चुपके से अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, बस ये बोल दो कि ये सब कियन ने तुमसे करवाया। इसके बाद शिया का बॉयफ्रेंड शू यन से कहता है, मैं बस वही कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए। कियन ने मुझे बोला था मैं शिया के साथ जबरदस्ती करूं और उसकी वीडियो बनाऊं। इसके बदले में वो मेरे साथ 1 साल तक इंटीमेट होने को रेडी थी। इस पर शू यन कियन से कहता है, क्या ये लड़का सच बोल रहा है? तो कियन बोलती है, ये झूठ बोल रहा है। फिर शिया कियन से कहती है, तुम जानती हो कि ये लड़का मेरा स्कूल का एक्स बॉयफ्रेंड था, इसने मुझे फंसा लिया था और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बहुत मुश्किल से इससे ब्रेकअप किया था और तुम मुझे फिर से इसके साथ इन्वॉल्व करना चाहती हो? इस पर क्यूएन कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? इसके बाद शू यन शिया के बॉयफ्रेंड से कहता है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शिया का बॉयफ्रेंड बोलता है, मैंने जो बोला सब सच है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? फिर शिया शू यन से कहती है, किया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे फंसाने की कोशिश करेगी। इस पर शू यन कहता है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो? फिर शू यन कियन से कहता है, शिया अभी भी तुम्हें सपोर्ट कर रही है और तुम उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। इस पर कियन कहती है, मैंने शिया और उसके बॉयफ्रेंड को प्राइवेट रूम में जाते देखा तो मैं भी उनके पीछे गई। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो सीसीटीवी चेक कर लो। ये सुनकर शिया बीमार होने का नाटक करती है और शू यन उससे कहता है, तुम ठीक हो? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर शू यन कियन से कहता है, अगर शिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर क्यूएन कहती है, तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अगले सीन में डॉक्टर एक्सिया से कहता है, तुम्हारे सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पर शिया कहती है, शायद मैं डर गई थी। तो डॉक्टर बोलता है, थोड़ा रेस्ट करो, तुम ठीक हो जाओगी। इसके बाद शू यन शिया से कहता है, क्या सच में कियन ने तुम्हें हर्ट करने के लिए लोग भेजे थे? इस पर शिया कहती है, तुम मेरी बात पर डाउट कर रहे हो? तुम मुझे हेट करते हो क्योंकि मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने टच किया? इस पर शू यन कहता है, ठीक है बस करो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए जस्टिस लाऊंगा। तो शिया बोलती है, तुम पब्लिक फिगर हो, तुम्हें ऐसी चीज में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा अगर मैं उसे 30 मिलियन दूं तो वो कियन की बात नहीं सुनेगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर शू यन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, शिया के अकाउंट में 30 मिलियन ट्रांसफर करो। थोड़ी देर बाद कियन शिया से मिलने आती है और शू यन उससे कहता है, तुम्हें शिया से सॉरी बोलना होगा। तो चियान बोलती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों सॉरी बोलूंगी? तो शू यन बोलता है, तुमने शिया को हर्ट किया, तुमने उसे सबके सामने बुली होते देखा। इस पर चियान कहती है, तुम शिया की बात पर यकीन करते हो और मेरी बात पर नहीं करते। इस पर शू यान कहता है, अगर तुमने सॉरी ना बोला तो मैं तुम्हारे चिन ग्रुप को बैंकरप्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर चियान कहती है, सब मेरी गलती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चिन ग्रुप को बर्बाद ना करो। ये सुनकर शू यान कहता है, शिया से सॉरी बोलो। तो चियान शिया से कहती है, आई एम सॉरी। इसके बाद शिया जानबूझकर चियान को ग्लास मारकर हिट कर देती है और शू यान को लगता है कि चियान ने खुद को हर्ट करने की कोशिश की है। फिर शू यान चियान से कहता है, तुम खुद को हर्ट कर रही हो मेरी सिंपैथी लेने के लिए? इस पर चियान कहती है, मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है, अब क्या तुम चिन ग्रुप को छोड़ दोगे? तो शू यान बोलता है, जाओ जाकर अपनी चोट पर मेडिसिन लगा लो। इस पर चियान कहती है, मैं शू यान की वाइफ हूँ, अगर तुमने मुझे टच किया वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो वांग बोलता है, तुम अभी भी सोचती हो शू यान तुम्हें बचाएगा? इसके बाद चियान वांग को किक मारकर वहां से भाग जाती है और वांग के आदमी उसको फॉलो करते हैं। फिर चियान एक रूम में छुप जाती है और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और डॉक्टर उसे बताता है, आपकी मॉम को अचानक हार्ट फेलियर हुआ है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है। तो क्वियान बोलती है, मैं अभी आ रही हूँ। इसके बाद क्वियान हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर प्लीज आपको मेरी मॉम को बचाना होगा। इस पर डॉक्टर कहता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पेशेंट के अकाउंट में सर्जरी के लिए पैसे काफी नहीं है, प्लीज जाके फीस पे कीजिए। फिर चियान अपने डैड का नंबर ट्राई करती है लेकिन वो फोन पिक नहीं करते। इसके बाद चियान घर जाती है और चियान की स्टेप मॉम उससे कहती हैं, तुम बिना बताए वापस आ गई, किसने तुम्हें घर आने की परमिशन दी? इस पर चियान कहती है, डैड कहाँ है? तो स्टेप मॉम बोलती हैं, क्या तुम यहाँ अपनी मरने वाली मॉम के लिए पैसे मांगने आई हो? सुन लो, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इस पर चियान कहती है, मेरे डैड और मॉम अभी तक डिवोर्स नहीं है, अगर डैड ने पैसे नहीं दिए तो मैं उन पे कोर्ट में केस करूंगी।
और तुम एक मिस्ट्रेस कौन होती हो मेरे फैमिली मैटर्स में बोलने वाली। तभी वहां पर चियान के डैड आ जाते हैं और कहते हैं तुम अपनी मॉम से ऐसे बात कर सकती हो। ये सुनकर चियान अपने डैड से कहती है मेरी मॉम क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हो रही है, हमें मेडिकल फी तुरंत देनी होगी। इस पर चियान के डैड कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, वो बुढ़ी औरत मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस पर चियान कहती है डैड मैं आपकी बेटी हूँ और मेरी मॉम आपकी लीगल वाइफ है। जब आपने मुझे लू फैमिली में शादी कराई आपने प्रॉमिस किया था कि मॉम का ख्याल रखोगे, ठीक है? अगर मॉम को कुछ हुआ ना तो मैं तुरंत शू यान को डिवोर्स कर दूंगी। ये सुन के किया के डैड उसे कार्ड देकर कहते हैं ये लो कार्ड ले जाओ, इस कार्ड का कोई पासवर्ड नहीं है। इसी बीच किया को हॉस्पिटल से कॉल आती है और नर्स उससे कहती है प्लीज हॉस्पिटल आके सर्जरी फी पे करें। दूसरी तरफ शू यन का असिस्टेंट उसे कहता है वांग कहीं छुप गया है, अभी तक नहीं मिला और हॉस्पिटल का उस रात का सिक्योरिटी फुटेज भी अवेलेबल नहीं है। टेक डिपार्टमेंट कह रहा है पता नहीं कब फिक्स होगा। इस पर शू यन कहता है अगर नहीं मिलता तो रहने दो। फिर शू यन सोचता है कियन वो लड़की कैसे हो सकती है जिसने उस रात हॉस्पिटल में मेरी जान बचाई। इसके बाद शू यन का असिस्टेंट कहता है रुईकांग फार्मास्यूटिकल्स के मिस्टर गू का कॉल आया, वो आज रात दी के क्लब में आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर शू यन कहता है मैं लास्ट नाइट किया को लेके इस प्रोजेक्ट पर बात करने जाने वाला था, लेकिन बीच में शिया आ गई और सब बिगाड़ दिया। मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे शेड्यूल कर दो। वैसे किया कहाँ है? तो असिस्टेंट बोलता है मैडम अभी घर गई हैं। तो शू यन बोलता है वो कल रात घर नहीं आई थी। इस पर असिस्टेंट कहता है मेट कह रही थी मैडम की बॉडी पर इंजुरीज हैं, क्या उनके साथ कुछ हुआ? तो शू यन बोलता है वो जरूर किसी वाइल्ड मैन के साथ गई होगी। दूसरी तरफ कियन सोचती है अब क्या करूं, डैड ने जो पैसे दिए वो सिर्फ इमरजेंसी फी के लिए काफी हैं। अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मेडिकल बिल्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तभी कियन को उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे कहता है सुना है तुम जॉब ढूंढ रही हो, मेरी फ्रेंड की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, इंटरेस्टेड? तो कियन बोलती है ऑफ कोर्स थैंक यू, मैं तुम्हें किसी दिन ट्रीट करूंगी। तभी वहां पर शू यन आ जाता है और कियन से कहता है कल तुम पूरी रात बाहर रही, अब किस वाइल्ड मैन को मिलने जा रही हो? इस पर कियन कहती है तुम्हें अगर मेरी चिंता नहीं तो मेरा किसके साथ डिनर है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो शू यन बोलता है तुम में तो बड़ी हिम्मत आ गई है, घर में बैठकर उस वाइल्ड मैन को कॉल कर रही हो, तुम्हें मरने का शौक है? इस पर कियन कहती है हाँ मुझे मार डालो, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं रिपोर्टर्स को बता दूंगी ताकि सबको सच पता चले। सिर्फ तुम ही मुझे तकलीफ नहीं देते, तुम दूसरों को भी भेजते हो मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए, मैं तुम्हें डिफेम कर दूंगी। क्या तुमने वांग को हॉस्पिटल भेजा था मेरे साथ बदतमीजी करने? तो शू यन बोलता है मैंने उसे नहीं भेजा था। इस पर कियन बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर शू यन कहता है वांग ने तुम्हारे साथ क्या किया मैं अभी इन्वेस्टिगेट करता हूँ। इसके बाद शू यन वांग को पकड़ लेता है और कहता है बहुत हिम्मत आ गई तुम में, कल हॉस्पिटल में क्या हुआ? इस पर वांग कहता है मैं तो सिर्फ अपना बैंडेज बदलने गया था। हाँ अभी याद आया, बाद में मैं उस लड़की से मिला था जिसे तुमने क्लब में मेरे पास भेजा था। तो शू यन बोलता है तुमने उसके साथ क्या किया? तो वांग बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे सेड्यूस कर रही थी, मैं रोक नहीं पाया, पर मैंने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। इस पर शू यन कहता है उसने तुम्हें फंसाया या तुमने जबरदस्ती की? तो वांग बोलता है मैंने जो भी बोला सब सच है। फिर शू यन अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसको मार डालो। दूसरी तरफ कियन शावर लेकर बाहर आती है और अपने न्यू बॉस से फोन पर बात करते हुए कहती है मैं सैटरडे को कंपनी आ जाऊंगी। तभी वहां पर शू यन आ जाता है और कियन उससे कहती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इस पर शू यन कहता है इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम खुद को बड़ी सोशल बटरफ्लाई समझती हो? तुम्हारा दिमाग सिर्फ आदमियों को फंसाने में लगा है। तो कियन बोलती है मैं किसी को भी फंसाऊं इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इस पर शू यन कहता है क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो? तो कियान बोलती है मैं तुम जैसे लड़के में इंटरेस्टेड नहीं, मुझे पता है तुम्हें शिया जैसी लड़कियां पसंद है, मैंने कभी तुम्हें फंसाने का सोचा ही नहीं। इसके बाद शू यान कियान को पकड़ लेता है और कहता है तुम हमेशा बाहर जाकर रैंडम आदमियों को फंसाती हो, क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो? तो कियान बोलती है क्या बकवास कर रहे हो? इस पर शू यान कहता है हम दोनों मैरिड हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट हो जाना चाहिए। तो कियान बोलती है तुम तो मुझे हेट करते हो ना, इसलिए तुम मुझे टच क्यों करोगे? इस पर शू यान कहता है टॉय गंदा भी हो जाए तो भी टॉय ही होता है, कभी कभी खेल लिया जाए तो ठीक है। इसी बीच जो टावल कियान ने पहना था वो नीचे गिर जाता है और ये देखकर शू यान कहता है तुम इसी तरह लड़कों को फंसाती हो? इस पर कियान कहती है मैंने कुछ नहीं किया। तो शू यान बोलता है तुम्हारा टावल गिर गया और कह रही हो कुछ नहीं किया। इसके बाद शू यान कियान को टावल देता है और कहता है अगर तुमने फिर से मुझे अपनी बॉडी दिखाई तो मैं तुम्हें लू फैमिली से निकाल दूंगा। इसके बाद शू यान अपने रूम में जाकर सोचता है डैम इट, मैं अभी तक कियान की बॉडी में क्यों इंटरेस्टेड हूँ। अगले दिन कियान अपनी न्यू जॉब पर जाती है और उसका बॉस कहता है रुकैंग फार्मास्यूटिकल्स आपका स्वागत करता है। तो कियान बोलती है आपने मुझे चांस दिया इसके लिए थैंक यू। फिर कियान का बॉस कहता है हाँ आज रात डी के होटल में बिजनेस डिनर है,
आज रात मेरे साथ चलो। सोशलाइजिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पार्ट होता है, तुम्हें अडेप्ट करना होगा। थोड़ी देर बाद कियान अपने बॉस के साथ बिजनेस डिनर पे जाती है और उसका बॉस कहता है, मिस्टर एक्सू यान हमारी कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। तभी वहां पर शू यान आ जाता है और कियान का बॉस शू यान से कहता है, ये लड़की हमारी कंपनी की नई एम्प्लॉई है। फिर शू यान कियान से कहता है, तुम इतनी डेस्परेट हो लड़कों के लिए? तो कियान बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो, ये एक लीगल काम है। फिर कियान का बॉस उसे शू यान को ड्रिंक सर्व करने को बोलता है और कियान मन में सोचती है, अगर मैं शू यान को ड्रिंक सर्व कर दूं तो बॉस मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे। फिर कियान शू यान को ड्रिंक सर्व करती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी कंपनी के साथ डील साइन करें। ये सुनकर शू यान कहता है, जब तुम एंटरटेन करने आई हो तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। फिर शू यान कियान को उठाकर अपने साथ ले जाता है और कार में ले जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है और कियान उसे पीछे हटा देती है और कहती है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। तो शू यान बोलता है, तुम मुझे एंटरटेन कर रही हो ना, तो फिर मुझे क्यों रोक रही हो? इस पर कियान कहती है, तुमने जनरल हॉस्पिटल में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मुझसे छीन ली और मेरी जॉब भी गई तुम्हारी वजह से। मुझे जीना है और मुझे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। मैं जॉब ना करूं तो क्या तुम पर डिपेंड करूं? इस पर शू यान कहता है, एक्टिंग बंद करो। तो कियान बोलती है, तुमने ही डायरेक्टर को बोला था शिया को मेरी जगह रख ले। तुमने मेरी जॉब छीन ली और अब मुझे फोर्स कर रहे हो क्लाइंट्स एंटरटेन करने के लिए और उनके साथ ड्रिंक करने के लिए। मैं तुम्हें हेट करती हूँ। ये सुनकर शू यान गुस्से में आ जाता है और कार से बाहर निकल जाता है और कहता है, अगर आज तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर कियान कहती है, बस बहुत हो गया, मुझे सेपरेशन चाहिए। मॉम की सर्जरी के बाद मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। तो शू यान बोलता है, सेपरेशन? भूल मत, कीन फैमिली ने तुम्हें 200 मिलियन में मुझे बेचा था। मेरे पैसे वापस करो और डिवोर्स ले लो। तभी वहां पर शिया आ जाती है और कियान और शू यान की बातें सुनकर सोचती है, क्या कियान शू यान की वाइफ है? फिर कियान मन में सोचती है, मेरे डैड कभी पैसे वापस नहीं करेंगे। अगर उन्हें पता चला कि मैं शू यान से सेपरेट हो रही हूँ तो वो मॉम की सर्जरी और डिले कर देंगे। फिर कियान सुयान से कहती है, अगर तुम सेपरेट नहीं होना चाहते, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? इस पर सुयान कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने सिया को हर्ट किया और तुम्हारी इतनी सारी गलतियां हैं। तुम सेपरेशन को एक्सक्यूज बना रही हो और मुझसे भागना चाहती हो। इस पर कियान कहती है, मैंने कहा ना, मैंने सिया को हर्ट नहीं किया। तो सुयान बोलता है, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। इसके बाद सुयान वहां से चला जाता है और कियान मन में सोचती है, लगता है ये जॉब भी गई। तभी वहां पर सिया आ जाती है और कियान से कहती है, तुम सुयान की वाइफ हो और तुमने फिर भी मुझसे झूठ बोला कि तुम उसे नहीं जानती। इस पर कियान कहती है, शांत हो जाओ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुयान से शादी करना चाहती थी? मुझे मेरे डैड ने फोर्स किया था उससे शादी करने के लिए। ये सुनकर सिया मन में सोचती है, सुयान और कियान की शादी की न्यूज अभी पब्लिक में अनाउंस नहीं हुई। इसका मतलब है कि सुयान कियान को लाइक नहीं करता। मेरा अभी भी चांस है। फिर सिया कियान से कहती है, अगर तुमने सुयान को डिवोर्स नहीं दी तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। और हॉस्पिटल में जब तुम मेरी शिफ्ट कवर कर रही थी और तुम्हारे साथ वहां जो कुछ हुआ मुझे सब पता है। इस पर कियान कहती है, इसलिए उस दिन वो पिल दी थी। तो सिया कहती है, हाँ, मुझे पता चल गया था कि तुम किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम सुयान से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी। इसके बाद सिया वहां से चली जाती है और सुयान का असिस्टेंट वहां आकर कियान से कहता है, मैडम, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सुयान अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, पार्किंग लॉट जाओ और मैडम को घर छोड़ो और उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें भेजा। प्रेजेंट सीन में सुयान का असिस्टेंट कियान से कहता है, मैं बस मीटिंग फिनिश करके आ रहा था और मैंने देखा कि आप रोड पर चल रही हो, तो इसलिए आपको लिफ्ट ऑफर कर दी। अगले दिन कियान अपना काम खत्म करती है और कहती है, मैंने आज 50 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए। ऐसे हार्ड वर्क करती रहूंगी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद सुयान कियान के रूम में आता है और उसका टैबलेट में उसकी ऑनलाइन कस्टमर्स के साथ चैट देख लेता है और सोचता है, ये ऑनलाइन लड़कों के साथ बातें कर रही है। तभी वहां पर कियान आ जाती है और सुयान से कहती है, तुम मेरा टैबलेट बिना परमिशन के टच क्यों कर रहे हो? इस पर सुयान कहता है, तुम अब भी मेरी वाइफ हो, ऑनलाइन लड़कों से फ्लर्ट मत करो और उनसे गंदी बातें मत करो। इस पर कियान कहती है, मैं सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, अगर तुम्हें भी मुझसे कंसल्ट करना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इस पर सुयान कहता है, अगर तुम मेरी इंटीमेट होने की एबिलिटी पर डाउट करती हो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर कियान घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद सुयान का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, मिस सिया आपसे मिलना चाहती हैं, उन्हें आपसे अर्जेंट बात करनी है। मिस सिया और मिस कियान अच्छी फ्रेंड्स हैं। मिस कियान की जॉब चली गई है और मिस सिया चाहती हैं मिस कियान मेरे साथ जनरल हॉस्पिटल में काम करें। वो चाहती हैं आप उसे ब्लैकलिस्ट ना करें। इस पर सुयान कहता है, ठीक है, कियान की जनरल हॉस्पिटल में जॉब अरेंज करवा दो। इसके बाद सिया कियान को कॉल करके कहती है, कल के लिए आई एम सॉरी, बाद में मुझे समझ आया कि तुमने सुयान से अपनी मर्जी से शादी नहीं की।
मैंने सुयान से बात कर ली है, तुम वापस हॉस्पिटल आ सकती हैं अपनी इंटर्नशिप के लिए। ये सुनकर कियान मन में सोचती है कि ये क्या हो रहा है, सुयान कैसे मान गया। चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं फिर डॉक्टर बन सकती हूँ। मुझे अपनी मॉम के मेडिकल बिल के लिए काफी पैसे अर्न करने हैं। अगले दिन चिया हॉस्पिटल जाती है और शिया चिया से कहती है, क्या तुम और शुया लीगली मैरिड हो? तो चिया बोलती है, सॉरी मैं नहीं बता सकती। इस पर शिया कहती है, शुया ने मुझे बताया था, हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते। अगले सीन में चिया घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव देखकर सोचती है, मैंने उस रात बर्थ कंट्रोल पिल ली थी, फिर भी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इसके बाद कुयान हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर उसे बताता है, कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर कुयन, आप ट्विंस की मॉम बनने वाली हैं। इस पर चिया कहती है, क्या आप श्योर हो कि कोई मिस्टेक नहीं हुई? तो डॉक्टर बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे डेफिनेटली ट्विंस होने वाले हैं। चिया और डॉक्टर की बातें शिया सुन लेती है और सोचती है, चिया तो सच में प्रेग्नेंट है। नहीं, मैं इस बेबी को जन्म नहीं लेने दूंगी, मुझे कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद शिया चिया से मिलने आती है और उसे कॉफी देती है, जिसे पीकर चिया बेहोश हो जाती है। फिर शिया चिया की कॉफी में एक मेडिसिन मिलाने वाली होती है जिससे उसका मिसकैरेज हो जाए, लेकिन फिर वो सोचती है, अगर ये पिल लेकर चिया का मिसकैरेज हो जाता है तो शुया को पता चल जाएगा कि चिया प्रेग्नेंट है, मुझे कुछ और करना होगा। थोड़ी देर बाद चिया की आंख खुलती है और वो ली की कार में होती है। ये देखकर चिया ली से कहती है, मैं तुम्हारी कार में क्यों? तो ली बोलता है, मैं अभी ड्यूटी से निकल रहा था और तुम पार्किंग लॉट में बेहोश पड़ी थी। फिर चिया मन में सोचती है, शिया ने जो कॉफी उसे दी थी उसमें जरूर कोई ड्रग मिलाया गया था, लेकिन ये बात मैं ली को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसे पता चला तो शू यहाँ को सब पता चल जाएगा। इसके बाद चिया अचानक अपनी बॉडी पर एक नीडल मार्क देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, शिया ने मेरे साथ क्या किया। इसके बाद चिया कार से बाहर निकलती है और अचानक फिसल जाती है और ली उसे पकड़ लेता है। तभी वहां पर शू यहाँ आ जाता है और ली और चिया को एक साथ देख लेता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शिया शुया को कॉल करके कहती है, शिया थोड़ी बीमार लग रही है, तुम हॉस्पिटल आकर उसे ले जाओ। प्रेजेंट सीन में चिया शुया से कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों तो बस पार्किंग लॉट में मिले थे। ये सुनकर ली कहता है, तुम दोनों इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। इस पर शुया ली से कहता है, तुम्हें लगता है मैं अजीब हूँ या तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो। फिर चिया ली से कहती है, तुम पूरा दिन काम कर चुके हो, जाकर रेस्ट करो। तो ली बोलता है, नहीं, तुम अभी बेहोश हुई थी, मैं तुम्हें चेकअप के लिए ले जाऊंगा। इस पर चिया कहती है, कोई बात नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगी। इसके बाद ली वहां से चला जाता है और शू यहाँ चिया से कहता है, तुम्हारा हॉस्पिटल में पहले दिन है और तुम किसी और आदमी के साथ घूम रही हो। इस पर चिया कहती है, मुझे शिया ने कॉफी दी थी और उसके बाद मैं डिजी फील करने लगी। तो शू यहाँ बोलता है, तुम फिर शिया को ब्लेम कर रही हो। इस पर चिया कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड पर इतना ट्रस्ट करते हो, जो वो कहे वो सही, छोड़ो मुझे ड्यूटी पर जाना है। ये सुनकर शू यहाँ कहता है, तुम मुझे चीटर कह रही हो। तो चिया बोलती है, तुम मुझे चीटिंग का इल्जाम दे रहे हो। हाँ, तुम चीटिंग करते हो, हम मैरिड हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं किसी और आदमी से मिलूं, ठीक है, मैं नहीं मिलूंगी, बट मैं डिमांड करती हूँ कि तुम भी शिया से मत मिलो। क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस कर सकते हो। इस पर शू यहाँ कहता है, तुम जेलस हो। तो चिया बोलती है, मैं तुम्हारी वजह से जेलस क्यों होंगी। तो शुयन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम अभी भी हॉस्पिटल में है। ये सुन के कियन सिजर्स निकाल लेती है और शुयन की तरफ सिजर्स को पॉइंट करके कहती है, अगर तुमने मेरी माँ को टच करने की हिम्मत की तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। इस पे शुयन कहता है, मुझे मारो, मारो ना। फिर कियन सिजर्स फेंक देती है और शुयन से कहती है, क्या तुम मुझे एक पल का सुकून नहीं दे सकते। तुम्हें शिया पसंद है, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं। इस पे शुयन कहता है, मैंने कब कहा कि मुझे वो पसंद है। तो क्यूयन बोलती है, तुम्हें शिया पसंद नहीं, फिर तुम उसके साथ रिश्ते अच्छे क्यों हो। इस पे एक शुयन कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो क्यूयन बोलती है, तुम जानते हो आज मैं बेहोश क्यों हो गई थी। शिया ने मेरी कॉफी में ड्रग मिलाया था, मैं बेहोश हो गई थी और ली ने मुझे बचाया था। इस पे शुयन कहता है, शिया ऐसा कैसे कर सकती है, मैं इस बात की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। फिर कियन कहती है, मुझे नाइट शिफ्ट करनी है। तो शुयन बोलता है, आज से तुम्हें काम नहीं करना। अगली सुबह कियन शुयन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उससे कहती है, मेरी कुकिंग तुम्हें पसंद आई। तो शुयन बोलता है, नहीं। इस पे कियन कहती है, तुम्हें खुश करना कितना मुश्किल है, मैं सुबह 5 बजे उठी थी, मैं कोशिश करती रहूंगी, अगली बार मैं जरूर तुम्हें सेटिस्फाइड करूंगी, मैं चाहती हूँ तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाओ। इसके बाद शुयन कियन को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता है और शिया उन दोनों को साथ देखकर बहुत जेलस फील करती है। फिर शुयन कियन से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लाया, थोड़ा थैंक यू तो बनता है। तो कियन बोलती है, कौन सा थैंक यू। इस पे शुयन कहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच एक फेयरवेल किस तो होनी चाहिए। क्या हुआ, डर गई, अब मुझसे कोई डिमांड मत रखना। फिर कियन शुयन को किस कर लेती है और शुयन सोचता है, ये लड़की मुझे इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है। अगले सीन में शिया कियन से कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो कियन बोलती है,
तुम जानती हो मैं अब शूयन की वाइफ हूँ, तो फिर तुमने कल मेरी कॉफी में ड्रग क्यों डाला? इस पे शिया कहती है, मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा बेबी सच में शूयन का है कि नहीं। इस पे कियन कहती है, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता है बेबी अभी बहुत छोटा है, एमनियोसेंटेसिस से कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ मेरी जान जा सकती है। तो शिया बोलती है, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर कियन कहती है, बकवास बंद करो। तभी वहां पर ली आ जाता है और कियन उससे कहती है, तुमने सब सुन लिया? इस पे ली कहता है, क्या हो रहा है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो? बेबी किसका है? क्या बेबी एक्शुयन का है? तो कियन बोलती है, प्लीज मुझसे कुछ भी मत पूछो। तो ली बोलता है, तुम मैरिड नहीं हो और प्रेग्नेंट हो, किसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? बताओ, मैं उसे मार दूंगा। इस पे कियन कहती है, शूयन और मैं मैरिड हैं। मेरे ग्रैंडपा ने शूयन के ग्रैंडपा की जान बचाई थी। मेरे डैड ने इस बात की वजह से लू फैमिली को मेरी और शूयन की शादी के लिए फोर्स किया। इस पे ली कहता है, क्या ये बेबी एक्शुयन का है? तो कियन बोलती है, नहीं। इस पे ली कहता है, तुम किसी और का बच्चा कैरी कर रही हो, अगर शूयन को पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा, इसे जल्दी खत्म करवा दो। तो कियन बोलती है, मैं अपने बेबी को नहीं मारूंगी। मेरी मॉम की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद मैं तुरंत शूयन से डिवोर्स ले लूंगी, फिर मॉम को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, मैं चेकअप करवाना चाहती हूँ। तो ली बोलता है, ओके, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये सब शिया सुन लेती है और सोचती है, कियन सिर्फ अपनी मॉम की वजह से शूयन से डिवोर्स नहीं ले रही, अगर उसकी मॉम मर गई तो वो डिवोर्स ले लेगी। अगले सीन में शूयान शिया को अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है और उसे कहता है, तुमने शिया को ड्रग करके अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में छोड़ दिया? तो शिया बोलती है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर शूयान का असिस्टेंट शिया को सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखा देता है और फिर शिया कहती है, मैं शिया से जेलस थी, वो तुम्हारी वाइफ है, इसलिए मैंने उसे ड्रग किया। मैं बस नहीं चाहती थी कि वो वापस जाके तुम्हारे साथ रहे। इस पर शूयान कहता है, ये किसी को हर्ट करने का एक्सक्यूज नहीं है। फिर शिया शूयान को अल्ट्रासाउंड स्कैन दिखाकर कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी शिया मन में सोचती है, मैंने शिया का एमनियोटिक फ्लूइड ऑफिस में लिया था और ऑफिस में कोई कैमरा नहीं है। शिया, तुम कुछ प्रूव नहीं कर सकती। फिर शिया शूयान से कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। इसके बाद शिया वहां से चली जाती है और शूयान अपने असिस्टेंट से कहता है, शिया का डीएनए टेस्ट अरेंज करवाओ। इसके बाद शिया वांग को कॉल करके कहती है, शिया प्रेग्नेंट है और वो ट्विन बेबीज कैरी कर रही है, प्लीज मेरी हेल्प करो। शिया को 6 बजे ऑफ होती है, वो नॉर्थ वेस्ट गेट से टैक्सी लेगी। अगले सीन में शिया टैक्सी में बैठकर घर जाती है और टैक्सी ड्राइवर से कहती है, कहाँ जा रहे हो? ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। तभी वांग उसे अपना चेहरा दिखाकर कहता है, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया था। इसके बाद वांग शिया को अपने साथ ले जाता है और उसके हाथ बांध देता है और उससे कहता है, थोड़ी रेड वाइन लो, आज की रात को थोड़ा स्पाइसी बना देते हैं। इस पर शिया कहती है, ये किडनैपिंग है, इलीगल है, मैं शूयान की वाइफ हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस पर वांग कहता है, वो तुम्हें सिर्फ एक टॉय समझता है, वरना वो तुम्हें मुझे क्यों देता? ऐसा करो, मुझे बैक करो, मैं तुम्हें थोड़ा कम टॉर्चर करूंगा। तभी वहां पर शूयान आ जाता है और वांग के हेड पर बॉटल मारता है और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है, वांग को डिसेबल कर दो। फिर शियान शूयान को हक कर लेती है और उससे कहती है, मैं बहुत डर गई थी। तो शूयान बोलता है, अब सब ठीक है, मैं आ गया हूँ, तुम्हें चोट लगी? तो शिया बोलती है, नहीं, शायद मैं सिर्फ वांग से डर गई थी। क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि वांग ने मुझे बुली किया? तो शूयान बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो, अगर वो तुम्हें टच करेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। फिर अचानक शियान बेहोश हो जाती है और शूयान उसे देखकर वरिड हो जाता है। अगली सुबह शियान जागती है और कहती है, मुझे याद है कि मैं शूयान की कार में बेहोश हो गई थी, मैं बेड पर कैसे आ गई? तभी वहां पर घर की मेड आती है और शिया से दूसरी तरफ चिया की स्टेप मॉम उसकी रियल मॉम के हॉस्पिटल रूम में आ जाती है और कहती है, तुम अभी तक मरी नहीं। इस पर चिया की मॉम कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर स्टेप मॉम कहती हैं, मैं यहाँ तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे मेडिकल बिल के लिए लू फैमिली में शादी की और एक्सुयन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर चिया की मॉम कहती हैं, तुम झूठ बोल रही हो, एक्सुयन ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो चिया का ख्याल रखेगा। तभी वहां पर चिया आ जाती है और अपनी स्टेप मॉम से कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो, यहाँ से निकल जाओ। इस पर चिया की स्टेप मॉम कहती हैं, तुम हिम्मत कैसे करती हो मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हारे डैड से कहकर तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट स्टॉप करवा दूंगी। इस पर चिया कहती है, हाँ तो करवा दो ट्रीटमेंट स्टॉप, इसके बाद मेरे डैड लू फैमिली से कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे क्योंकि मैं सू यहाँ को डिवोर्स दे दूंगी। फिर चिया की स्टेप मॉम गुस्से में आकर वहां से चली जाती हैं और चिया की मॉम उससे कहती हैं, तुमने मेरी वजह से सू यहाँ से शादी की? तो चिया बोलती है, मुझे वैसे भी शादी करनी ही थी, तो सू यहाँ से शादी में क्या बुरी बात है? इस पर चिया की मॉम कहती हैं, तुम मेरे ट्रीटमेंट की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हो। तो चिया बोलती है, मैं आपके लिए जल्दी ही हार्ट डोनर ढूंढूंगी। तो चिया की मॉम बोलती है, चिया कान, माँ जानती है तुम कितनी अच्छी बेटी हो, मैं तुम्हारे डैड से डिवोर्स ले लूंगी और मुझे ट्रीटमेंट ही नहीं करवाना, मैं बस बचा हुआ वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ।
तभी चिया को हॉस्पिटल से कॉल आती है और फिर वो एक इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल वापस चली जाती है। इसके बाद चिया अपना आउटफिट चेंज करके रूम से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ शिया आ जाती है और चिया से कहती है, मैं सू यहाँ से शादी करने वाली हूँ, वो तुम्हें जल्दी ही घर से निकाल देगा। तो चिया बोलती है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तो शिया बोलती है, एक्टिंग मत करो, मुझे पता है ये बात सुनकर तुम सबसे ज्यादा सैड हो। जिस आदमी से तुम प्यार करती हो वो अब मेरा होने वाला है। अगले सीन में ली चिया को बताता है, शिया प्रेग्नेंट है, तुम जल्दी से सू यहाँ से डिवोर्स ले लो। ये सुनकर चिया कहती है, ये कैसे हो सकता है, शिया प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो ली बोलता है, हाँ उसने मुझसे चेकअप करवाया, तुम सच में सू यहाँ को पसंद नहीं करती ना? तो चिया बोलती है, बिल्कुल नहीं। इस पर ली कहता है, तुम सू यहाँ से डिवोर्स ले लो, मैं तुम्हारे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूँ। तो चिया बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। दूसरी तरफ शिया सू यहाँ से कहती है, तुमने डीएनए चेक कर लिया ना? अब तुम्हें यकीन हो गया ना ये सच में हमारा बच्चा है, कि हम इसे रख सकते हैं? इस पर सू यहाँ कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो और हाई हील्स पहन रही हो? तो शिया बोलती है, अब नहीं पहनूंगी। थोड़ी देर बाद एक कार अचानक से सू यहाँ की कार के सामने आ जाती है और सू यहाँ और शिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में एक्सू यहाँ हॉस्पिटल रूम में अपने असिस्टेंट से कहता है, शाह कहाँ है? तो असिस्टेंट बोलता है, डॉक्टर ने कहा उसका मिसकैरेज हो गया, क्या मैं उसे बुलाऊं? तो एक्सू यहाँ बोलता है, तुम्हें पता नहीं मिसकैरेज के बाद रेस्ट करना होता है? ड्राइवर कहाँ है जिसने कार को हिट किया? इस पर असिस्टेंट कहता है, वो हिट एंड रन करके भाग गया और आसपास के सारे सीसीटीवी भी तोड़ दिए। ये सुनकर सू यहाँ कहता है, पुलिस को इन्फॉर्म करो और इस सब को इन्वेस्टिगेट करवाओ। फिर सू यहाँ सोचता है, मैं तो शिया को चेकअप के लिए ले जा रहा था जब एक्सीडेंट हुआ और उसका मिसकैरेज हो गया, इतनी बड़ी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ चियन ग्रोसरी लेकर अपने घर जा रही होती है और तभी वहां पर शू येन के बॉडीगार्ड्स आकर शिया चियन से कहते हैं, ये कार तुम्हारी है ना? तो कियन बोलती है, हाँ मेरी है, पर शू येन से शादी के बाद मैंने चलाई नहीं, मैंने अपने भाई को यह कार दे दी थी। इस पर बॉडीगार्ड कहता है, तुमने हिट एंड रन किया है और अब तुम झूठ बोल रही हो, आज हम तुम्हें मार डालेंगे, तुमने मिस्टर एक्शू येन की कार तक को हिट कर दिया, मैं सुझाव करता हूँ कि तुम जल्दी सरेंडर कर दो। अगले सीन में कियन का भाई अपने डैड से कहता है, डैड मॉम आप मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा। इस पर कियन के डैड अपने बेटे से कहते हैं, इस बार तुमने क्या किया? तो कियन का भाई बोलता है, मैंने अपनी सिस्टर की कार ली थी और थोड़ा ड्रिंक कर लिया था और गलती से किसी को हिट कर दिया। इस पर चियन के डैड कहते हैं, पिछली बार भी तुमने किसी को बहुत इंजोर किया था, मैंने 2 मिलियन दिए थे, इस बार तो तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं और ऊपर से ड्रिंक एंड ड्राइव भी, तुम्हें तो जेल जाना चाहिए। ये सुनकर चियन की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड से कह रहा, एक ही बेटा है, क्या उसे जेल भेज दोगे? बाद में हमारा ख्याल कौन रखेगा? कार चियन की है, बस कह दो कि उसने चलाई थी, वो शू येन की वाइफ है, वो उसे ब्लेम नहीं करेगा। दूसरी तरफ ली क्वियन के पास जाता है, उसे इंजर्ड देखकर कहता है, बेबी और तुम दोनों ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। इसके बाद ली कियन को हॉस्पिटल ले जाता है और शू येन को कॉल करके कहता है, हेलो मैं ली बोल रहा हूँ। इस पर शू येन कहता है, चियन का तुम्हारे पास कैसे? इस पर ली कहता है, वो सर्जरी में गई है। तो शू येन बोलता है, बस काम का बहाना बना के अपने गंदे रिश्ते को छुपा रहे हो। इस पर ली कहता है, चियन की सर्जरी हो रही है। तो शू येन कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? फिर शू येन कियन के पास जाने के लिए जा रहा होता है और शिया उसे रोककर कहती है, मैंने अभी अभी हमारा बच्चा खोया है, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? इस पर शू येन कहता है, बैंक कार्ड में अभी 30 मिलियन आए हैं, पैसे ले लो, जो चाहो खरीद लो। तो शिया बोलती है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। इस पर शू येन कहता है, हमारा बेबी तुम्हारी वजह से नहीं मरा, मैं उस ड्राइवर को ढूंढ लूंगा जिसने हमारी कार का एक्सीडेंट किया था। तभी वहां पर शू येन का असिस्टेंट आकर कहता है, हमने कल्प्रेट को ढूंढ लिया और आपके कहने पर उसको हैंडल भी कर दिया, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। फिर शू येन डॉक्यूमेंट पर चियन का नेम देखकर हैरान हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है, क्या आप श्योर हो कि क्यूएन कार चला रही थी? इस पर असिस्टेंट कहता है, जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो कार मिस क्यूएन के नाम पर ही रजिस्टर है। इस पर शू येन कहता है, सिर्फ इसलिए कि कार उसके नाम पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही कार चला रही थी। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें एक्सीडेंट के टाइम पर शिया कार से बाहर जाती है और चियन के भाई को देख लेती है और उससे कहती है, तुमने ड्रिंक किया है, मेरा हस्बैंड और ड्राइवर दोनों बेहोशी में हैं, तुम सीधा जेल जाओगे, तुम अभी जवान हो तो अभी घर जाओ और अपने पेरेंट्स को बताओ, उनसे बोलो मेरे लिए एक अलबी बनाए। क्यूएन कार ड्राइव कर रही थी। फिर शिया अपने फ्रेंड को कॉल करके कहती है, एम्बुलेंस भेजो जल्दी और फिर एक फेक सर्टिफिकेट भी बना देना, मेरा मिसकैरेज हो गया है। प्रेजेंट सीन में शिया शू येन से कहती है, चियन चला रही थी, क्या हो सकता है कि उसे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जेलसी में उसने मुझे मारने की कोशिश की? इस पर शू येन कहता है, तुमने चियन को बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो शिया बोलती है, हाँ मैंने उसे अपनी फ्रेंड समझकर बताया था, पर वो पागल हो गई और मुझे हिट कर दिया। ये सुनकर शू येन बहुत गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद शिया शू येन के असिस्टेंट से कहती है, जो डॉक्टर मेरी फेक सर्जरी कर रहा था
तुमने उसे पैसे दे दिए हैं? तो असिस्टेंट बोलता है, मैंने उसे चाइना से बाहर भेज दिया है। फिर शिया असिस्टेंट को पैसे देकर कहती है, ये फाइनल पेमेंट है, 2 मिलियन। अगर जरा सी भी बात बाहर गई, अगला कार एक्सीडेंट तुम्हारा होगा। दूसरी तरफ शियान जागती है और ली से कहती है, मेरा बेबी। इस पर ली कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया था, लेकिन चोट की वजह से तुम्हारा एक बेबी मर गया है। ये सुनकर शिया कहती है, मैं क्या करूं? अगर मैं शू यान से डिवोर्स लेती हूँ, मेरी मॉम मर जाएगी। अगर डिवोर्स नहीं लेती तो वो मेरे बेबी को मार देगा। इस पर ली कहता है, तुम शू यान से डिवोर्स ले लो। मेरे फ्रेंड ने अब्रॉड में एक सूटेबल हार्ट डोनर ढूंढ लिया है, मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारी और बेबी की केयर करूंगा। तभी वहां पर शू यान आ जाता है और ली और शियान से कहता है, हॉस्पिटल बेड पर ही रोमांस हो रहा है। इस पर ली शू यान से कहता है, शिया और मेरे बारे में ऐसा मत बोलो, तुम हमेशा शिया को इंसल्ट करते हो। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम तो शिया के साथ घूम रहे हो और एक बच्चा भी है तुम दोनों का। ये सुनकर शू यान ली को मारता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर शू यान के बॉडीगार्ड्स ली को बाहर ले जाते हैं और शू यान शिया से कहता है, अब कैसे एक्सप्लेन करोगी ये सब? तो शिया बोलती है, कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं बचा, मैं डिवोर्स चाहती हूँ। इस पर शू यान कहता है, डिवोर्स वाली बात तो ठीक है, पर पहले बताओ इस बार का बच्चा किसका है? तो शिया बोलती है, बेबी तुम्हारा नहीं है। इस पर शू यान कहता है, मुझे याद है तुम बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती थी, फिर भी प्रेग्नेंट हो गई। तो शिया कहती है, हाँ मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, चलो जल्दी डिवोर्स करते हैं। इसके बाद शू यान शिया को रूफ टॉप पर ले जाता है और शिया उससे कहती है, तुम मुझे मार सकते हो, आज तुमने लोग भेजे थे जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया, अब या तो मैं मर जाऊंगी या तुमसे डिवोर्स लूंगी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। इस पर शू यान कहता है, जितना तुम हर्ट होती हो उतना मुझे तुम्हें अपने पास रखने का मास करता है। तो शिया बोलती है, तुम्हारे बेबी की मॉम नहीं बनने वाली थी, क्या उसे कोई स्टेटस नहीं दोगे? क्या तुम चाहते हो वो बच्चा अनवांटेड हो? इस पर शू यान कहता है, वो बच्चा तो पहले ही मर चुका है, शिया का कार एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम्हें पता नहीं कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो तुम्हारी कार थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किलर कौन है? इस पर शिया कहती है, शायद मेरे डैड का इललेजिटिमेट बेटा। तो शू यान बोलता है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। इस पर शिया कहती है, अगर मेरे स्टेप ब्रदर ने एक्सीडेंट किया तो इसमें मेरे डैड का कोई दोष नहीं। फिर शू यान शिया की इंजरी देखकर कहता है, जाकर अपने जख्म का ट्रीटमेंट कराओ। तो शिया बोलती है, तुम अजीब हो, तुम मुझे हेट करते हो फिर भी मेरे लिए चिंता क्यों करते हो? इस पर शू यान कहता है, क्योंकि मुझे डर है जख्म इन्फेक्टेड ना हो जाए और तुम मर जाओ। अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हें टॉर्चर कैसे करूंगा? अगले सीन में शियन ली से कहती है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि तुम इस सब में फंस गए। तो ली बोलता है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। क्या एक शुयन तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी है? तो शियन बोलती है, नहीं, उसने मना कर दिया। इस पर ली कहता है, मैं तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां शुयन कभी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। मेरे दोस्त ने एक मैचिंग हार्ट एक ऑर्गन बैंक से ढूंढ लिया है, हम अब्रॉड जाते ही सर्जरी करवा सकते हैं। तो शियन बोलती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो ली बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थोड़ी देर बाद कियां के डैड उसे मिलने आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारी कार चला रहा था और उसने शू यन की कार का एक्सीडेंट कर दिया। आखिर मेरा बेटा शू यन का ब्रदर इन लॉ है, लेकिन अब वो पुलिस से कह रहा है केस को सीरियस लो, तुम्हारा भाई जेल जा रहा है, भूल मत वो तुम्हारा भाई है। इस पर कियां कहती है, वो मेरा भाई नहीं है। तो कियां के डैड कहते हैं, भूल मत, तुम्हारी मॉम का हार्ट डोनर अभी भी मेरे पास है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो अपनी मॉम की डेथ का इंतजार करो। इस पर कियां कहती है, आपने मेरी मॉम के हार्ट डोनर को यूज करके मेरी शादी शू यन से करवाई, लेकिन आपने अभी तक मॉम का ट्रीटमेंट नहीं करवाया। मैं शू यन से डाइवोर्स लेने वाली हूँ, हार्ट डोनर मैं खुद ढूंढ लूंगी। तभी वहां पर शू यन आ जाता है और कियां के डैड को वहां से जाने के लिए कहता है और कियां के डैड डर कर वहां से चले जाते हैं। फिर कियां शू यन से कहती है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? इस पर शू यन कियां को सूप पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीने से मना कर देती है। फिर शू यन कियां से कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम को एक अच्छे हॉस्पिटल भेज दिया है। इसके बाद घर की मेड वहां पर आ जाती है और शू यन उससे कहता है, कियां का ख्याल रखो। अगले दिन मेड सामान पैक करके कियां से कहती है, मैडम सब सामान पैक हो गया है, क्या हम चेकआउट कर लें? अरे तुम्हारा पेट ठीक नहीं लग रहा। तो कियां बोलती है, क्यों, क्या हुआ? तो मेड बोलती है, तुम्हारा पेट थोड़ा बड़ा लग रहा है। इस पर कियां कहती है, मैंने रिसेंटली वेट गेन किया है, जब मैं वेट गेन करती हूँ पहले पेट ही दिखता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लूज कपड़े तैयार कर सकती हो? फिर कियां मन में सोचती है, आखिर में मैं अपने बेबी बम को छुपा नहीं पाऊंगी, मुझे अपनी मॉम के साथ जल्दी ही निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स कियां के हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और कियां की मॉम रिपोर्टर्स से कहती हैं, क्या तुम जानते हो कि कियां का हस्बैंड अपने ब्रदर इन लॉ को जेल भेजना चाहता है? तभी वहां पर कियां आ जाती है और कियां की स्टेप मॉम जानबूझकर नाटक करते हुए कियां से कहती हैं, मैं तुमसे बैक कर रही हूँ, शू यन से कहकर एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करवाओ, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा भाई है, तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकती। फिर कियां रिपोर्टर से कहती है, शायद तुम सब नहीं जानते,
ये औरत मेरे डैड की मिस्ट्रेस है और जिस लड़के की ये बात कर रही है वो इसका और मेरे डैड का इलेजिटिमेट बेटा है, वो मेरा असली भाई नहीं है। ये सुनकर किया की स्टेप मॉम गुस्से में आकर उसे पुश कर देती है और किया जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां पर शू यन आता है और किया उससे कहती है, तो तुम यहाँ पूरा टाइम थे और चुपचाप मुझे ह्यूमिलिएट होते देख रहे थे। मैं तुमसे बेग कर रही हूँ, चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। इस पर शू यन कहता है, अभी भी तुम डाइवोर्स के बारे में सोच रही हो, चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ। इसके बाद शू यन किया को हॉस्पिटल ले जाता है और किया अपनी मॉम को देखकर कहती है, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? तो शू यन बोलता है, मैंने तुम्हारी मॉम का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं उनका ट्रीटमेंट स्टॉप करवा दूंगा। इसके बाद शू यन किया को घर ले आता है और किया उससे कहती है, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? तो शू यन बोलता है, तुम सोचती हो मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बॉडी बहुत फर्टाइल लगती है। शिया ने अभी अपना बच्चा खो दिया है, वो अक्सर उसके बारे में सोचती है। ये परफेक्ट है, मैं तुम्हारे साथ एक बेबी को दुनिया में ले आता हूँ और वो बेबी शिया को दे दूंगा। इसके बाद शू यान चिया को किस कर लेता है और चिया गुस्से में आकर शू यान को बाइट कर देती है। इस पर शू यान कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाइट करने की? दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती हो और मेरे साथ इंटीमेट होने को रिफ्यूज करती हो। इस पर कुयान कहती है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। तो शू यान बोलता है, अच्छा तुम बहुत डिसोबीडियंट हो। फिर शू यान सर्वेंट से कहता है, चिया को बिना मेरी परमिशन के बाहर जाने की परमिशन नहीं। इस पर कुयन कहती है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शिया सोचती है, शू यान 2 दिन से मुझे देखने नहीं आया, कहीं वो चिया से लव करने तो नहीं लगा? नहीं, कभी नहीं, वो दोनों साथ नहीं हो सकते। फिर शिया अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, पता लगाओ कि चिया की मॉम कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे उनसे मिलना है। दूसरी तरफ चिया रूम में लॉक्ड होती है और डोर को नॉक करती है तो मेट कहती है, मिस्टर एक्शुयान आपको बाहर निकाल देंगे। इस पर कुयन कहती है, आंटी मैं आपसे बेग करती हूँ, मेरी हेल्प करो। इसके बाद कुयन मैड को ली का नंबर देती है और मैड ली को कॉल करके घर पर बुला लेती है। फिर ली कुयन के घर आता है, लेकिन तभी वहां पर शू यान आ जाता है और ली को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मेड एक शू यान से कहती है, मैडम की हालत ठीक नहीं, मैंने मिस्टर ली को बुलाया है। फिर ली एक शू यान से कहता है, तुम लोगों को ऐसे टॉर्चर करते हो? क्या तुम इंसान हो? कुयन तुम्हारी वाइफ है। इसके बाद ली जबरदस्ती कुयन के रूम में चला जाता है और उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? फिर कुयन शू यान को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं मर जाऊं? इस पर शू यान कहता है, लगता है कि मुझे अभी तुम्हें कुछ देर और पनिश करना चाहिए। फिर ली कुआन से कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो शू यान ली से कहता है, तुम अब घर में आकर मेरी वाइफ से फ्लर्ट करोगे? ये मेरा और मेरी वाइफ का मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। इस पर चियान शू यान को थप्पड़ मार देती है। तो शू यान बोलता है, तुमने हाथ उठाया मुझ पर, मरना चाहती हो? तो चियान बोलती है, हाँ, बुरा आइडिया तो नहीं है। फिर चियान बेहोश हो जाती है और शू यान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में ग्रैंडपा हॉस्पिटल जाते हैं और शू यान से कहते हैं, अगर तुम ये शादी नहीं चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को 3 दिन और 3 रात बंद रखना बिना खाने पानी के, अगर कियान को कुछ हो जाता तो? इस पर शू यान कहता है, चिया ने मुझे धोखा दिया, मैं इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप मुझे दोष देना बंद करो। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे सब पता है, तुम भी किसी शिया नाम की लड़की के साथ घूम रहे हो। तभी वहां पर चिया आ जाती है और ग्रैंडपा से कहती है, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैंने कभी इस शादी का फायदा नहीं उठाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे शू यान से डिवोर्स चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली हाथ जा सकती हूँ। ये सुनकर शू यान चिया से कहता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये डिवोर्स नहीं होगी। इस पर कुयान कहती है, अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दो तो मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। फिर शू यान ग्रैंडपा से कहता है, मैंने चिया से शादी कर ली है, वो मेरी है, आज से मेरे और मेरी वाइफ के मैटर्स के बीच इंटरफियर ना करें। तभी वहां पर ली आ जाता है और कुयान को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी मॉम सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद चिया अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें सुसाइड करने से रोकती है। तो चिया की मॉम बोलती है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ, शू यान तुम्हें टॉर्चर करता है, मेरी वजह से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। इस पर क्या कहती है, ये आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, पहले नीचे आओ। तो क्या की मॉम बोलती हैं, मैं अच्छी मॉम नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। फिर शू यान क्या की मॉम से कहता है, आप नीचे आ जाओ, हम आराम से बात करते हैं। तो क्या की मॉम बोलती हैं, क्या को डराओ मत, यहाँ से जाओ, तुम हमेशा मेरी बेटी को टॉर्चर करते हो, अब अगर मैं मर गई तो वो तुमसे डिवोर्स ले सकती है।
फिर क्या की मॉम बिल्डिंग से जंप कर देती हैं और क्या रोने लगती है और शू यान से कहती है, सब तुम्हारी वजह से, तुमने मेरी मॉम को मार दिया। अगले सीन में क्या अपनी मॉम की फ्यूनरल पिक्चर के सामने बैठकर कहती है, मॉम सब मेरी मिस्टेक है, मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाई और आपकी डेथ का कारण भी बन गई। आई एम सॉरी मॉम। तभी वहां पर शू यान आ जाता है और क्या की मॉम से कहता है, मैं क्या का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर क्या शू यान से कहती है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी मॉम को मार डाला। फिर ली शू यान से है, क्या तुम इंसान भी हो, तुम ही तो आंटी को मारने वाले हो, फिर यहाँ क्यों आए हो। इस पर क्या ली से कहती है, शू यान से बात मत करो, उसे सिर्फ शिया की चिंता है। फिर शू यान ली से कहता है, मैं तुम्हें सिटी से बाहर निकाल दूंगा और तुम यहाँ कभी वापस नहीं आ पाओगे। ये सुनकर क्या शू यान से कहती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ ली को छोड़ दो। इस पर शू यान कहता है, अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी तो फिर मैं ली को छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। इस पर क्या कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम ली को छोड़ दो। ये सुनकर ली क्यान से कहता है, नहीं क्या, वो तुम्हें मार डालेगा। इस पर क्या कहती है, कोई बात नहीं, ये वैसे भी मुझे जिंदगी भर टॉर्चर करेगा, ऐसे ही रहने दो। इसके बाद शू यान क्या को घर ले आता है और शिया ऑलरेडी घर पर होती है और शू यान से कहती है, तुम आखिर आई गए, मैंने तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक्स बनाया है। शिया को देखकर क्या कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शिया बोलती है, शू यान ने मुझे यहाँ शिफ्ट किया है। फिर शू यान क्यान से कहता है, शिया का मिसकैरेज हुआ है, इसकी बॉडी बहुत वीक है, आज से शिया यहीं रहेगी। इस पर क्या कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर कैसे ला सकते हो। तो शू यान कहता है, ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ रुकने दूं, तुम्हें कंप्लेन करने का कोई हक नहीं। तो क्या बोलती है, एक मिस्ट्रेस और एक धोखेबाज आदमी, तुम दोनों एक परफेक्ट जोड़ी हो। इस पर शिया कहती है, क्या तुम ये कैसे कह सकती हो, मैं और शू यान एक दूसरे से लव करते हैं, तुम बीच में आई इसलिए हम अलग हुए, और तुम्हारे भाई ने बिना लाइसेंस के कार क्यों चलाई। फिर शिया शू यान से कहती है, मुझे मेरे बेबी के लिए जस्टिस चाहिए। तो शू यान बोलता है, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, क्या का भाई अरेस्ट हो गया है, किन ग्रुप पर टैक्स इवेजन का केस चल रहा है, क्या का डैड भी पकड़ा गया है, और रही बात क्या की, वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। यह सुनकर क्या शू यान से कहती है, तुम मेरी फैमिली को क्यों टारगेट कर रहे हो, मेरे डैड सिर्फ ग्रीडी थे, उन्होंने तुम्हें नुकसान नहीं दिया, मेरी मॉम की डेथ हो गई, मेरे पास सिर्फ मेरे डैड बचे हैं, उन्हें छोड़ दो। इस पर शू यान कहता है, अगर चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं तो सब तुम पर डिपेंड करता है। अगले सीन में क्या खाना सर्व करती है और शिया उससे कहती है, मेरा मिसकैरेज हुआ है और तुमने अभी तक मेरे लिए सूप क्यों नहीं बनाया, जाओ सूप बनाओ। इस पर क्या कहती है, मुझे सूप बनाना नहीं आता। ये सुन के एक सुयान कहता है, तो सीखो। फिर सुयान मेड से कहता है, इससे दोबारा खाना बनवाओ। अगले सीन में एक सुयान का असिस्टेंट उससे कहता है, मिस क्वेन के डैड ने बिलियन का टैक्स इवेट किया है, क्या हम उनकी हेल्प करने वाले हैं। इस पर एक सुयान कहता है, वो ओल्ड है, अगर जेल गया तो मर जाएगा। दूसरी तरफ कियान अपना बेबी बम छुपाने के लिए अपनी बेली पर एक थिक क्लॉथ रैप करती है और बेबी से कहती है, सुयान को तुम्हारे बारे में ना पता चले इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। ये सब सिया चुप कर देख लेती है और सोचती है, मुझे इस बेबी को मारना होगा। थोड़ी देर बाद सिया कियान के पास आकर कहती है, मेरा अभी अभी मिसकैरेज हुआ है, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर पर रहूंगी। इस पर कियान कहती है, ड्रामा मत करो, सुयान यहाँ नहीं है, हम पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, तुम मुझे हमेशा फ्रेम क्यों करती हो। सुयान के मैरिज सर्टिफिकेट पर मेरा नाम है, जब तक वो मुझे डिवोर्स नहीं देता तुम हमेशा मिस्ट्रेस ही रहोगी। इस पर सिया कहती है, तुम सच में सोचती हो कि तुम सुयान की वाइफ हो, वो तुम्हें सिर्फ तंग करने की चीज समझता है, जब वो तुमसे थक जाएगा तुम भी अपनी मॉम की तरह मर जाओगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं पता। इस पर कियान कहती है, तुम्हें कैसे पता चला। तो सिया बोलती है, अगर तुम सुयान से प्यार नहीं करती फिर भी वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम हर बार किसी और आदमी का बेस्ट खा ले आती हो। ये सुनकर कियान सिया को पुश कर देती है और तभी वहां सुयान आ जाता है और कियान से कहता है, कियान तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। इस पर सिया सुयान से कहती है, गुस्सा मत हो, शायद कियान ने जानबूझकर नहीं किया, जरूर कोई आदमी उसे धोखा दे गया होगा। ये सुनकर सुयान कियान से कहे, अभी हॉस्पिटल जाओ और अबॉर्शन करवाओ। तो कियान कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, अगर तुम्हें लगता है मैं गंदी हूँ तो अभी के अभी मुझे डिवोर्स दे दो, मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करूंगी। ये सुनकर सुयान कहता है, तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद इस बच्चे को मार दूंगा। फिर सुयान कियान को उठाकर रूम में ले जाता है और उससे कहता है, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारा कोई बेबी होगा तो उसका डैड मैं होऊंगा। फिर सुयान कियान के साथ जबरदस्ती करता है और कियान उसके हेड पर लाइट मार देती है और फिर कहती है, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। इस पर सुयान कियान से कहता है, किसी और आदमी के लिए तुम मुझे मार दोगी। अगले सीन में सुयान कियान के साथ घर आता है और सिया उससे कहती है, तुम ठीक हो, डॉक्टर ने तुम्हें वापस कैसे आने दिया। तभी वहां पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और सिया को देखकर कहते हैं, तुम अभी तक लू रेसिडेंस में क्यों हो। इस पर सुयान ग्रैंडपा से कहता है, सिया मेरे बेबी की मॉम थी,
अब उसका मिसकैरेज हो गया है और उसका देखने वाला कोई नहीं। मैं उसे यहाँ रहने दे रहा हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, मिसकैरेज? एक शरीफ लड़की कभी किसी मैरिड आदमी से प्रेग्नेंट नहीं होती। ये सुनकर सिया कहती है, ग्रैंडपा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं और सुयान उसकी शादी से पहले से एक साथ थे, इसलिए मैं प्रेग्नेंट हुई। इस पर ग्रैंडपा सुयान से कहते हैं, सिया को पैसे दो और कह दो लू रेसिडेंस से चली जाओ। तो सुयान कहता है, सिया ने मेरी जान बचाई थी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। कंपनी में काम है, मैं जा रहा हूँ। इस पर कियान सुयान से कहती है, तुम्हारे सर की चोट का क्या? तो सुयान कहता है, भूलना मत, ये चोट तुमने ही मुझे दी थी। फिर कियान ग्रैंडपा से कहती है, गुस्सा मत हो, एक सुयान को चोट मेरी वजह से लगी है। इसके बाद सुयान वहां से चला जाता है और ग्रैंडपा कियान से कहते हैं, सुयान बचपन से ही जिद्दी है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसने सच में तुम्हारी माँ के लिए फॉरेन टीम बुलाकर हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था, और तुम्हारी मॉम को जंप करने पर फोर्स करने वाली बात, मुझे नहीं लगता वो सुयान ऐसा कर सकता है। अगले सीन में शुयंग घर आता है और शिया उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए बात रेडी किया है, आज रात तुम मेरे रूम में सो सकते हो। इस पर शुयन कहता है, नहीं, अभी तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, हम इतने क्लोज नहीं रह सकते अभी। अगले दिन शुयन का असिस्टेंट उसे ऑफिस में आकर बताता है, टेक डिपार्टमेंट ने कुछ ब्रोकन सर्विलेंस फुटेज क्रैक किया है, पर अजीब बात यह है कि मिस शाह उसमें दिखी ही नहीं, बल्कि मिस कुयन ने आपके साथ उस रात हॉस्पिटल में नाइट स्पेंड की थी। तो शुयन बोलता है, मुझे सारी बात का प्रूफ चाहिए, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो। अगले सीन में शिया कियन से मिलने आती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने आई हूँ। तुम जानती हो तुम्हारी मॉम क्यों मरना चाहती थी? उस वक्त तुम्हारी मॉम का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। वो सोच रही थी जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, लेकिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया और फिर उन्होंने खुद ही सुसाइड कर ली। ये सुनकर कियन गुस्से में आकर शिया को मारने लगती है और इसी बीच कियन बेड से नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर एक शुयन आ जाता है और कुयन को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद कुयन हॉस्पिटल में जागती है और एक शुयन उससे कहता है, तुम्हारी मॉम के बारे में मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो कुयन बोलती है, प्लीज जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। तभी वहां पर डॉक्टर आकर कहता है, मुझे कुछ टेस्ट करने हैं, फैमिली मेंबर्स प्लीज बाहर वेट करें। फिर शुयन रूम से बाहर चला जाता है और कियन देखती है कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि वांग है। फिर वांग कुयन से कहता है, ये स्लीपिंग पिल्स का मैक्सिमम डोज है, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। तभी वहां पर एक शुयन आ जाता है और वांग को रोक लेता है, लेकिन वांग फिर भी वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद शुयन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, वो डॉक्टर फेक था, सर्वेलेंस भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर शुयन कहता है, अगर उसे नहीं ढूंढा फिर से तुम फायर्ड हो। तभी वहां पर ली आ जाता है और एक शुयन से कहता है, मैं यहाँ तुम्हें सच बताने आया हूँ। इसके बाद एक डॉक्टर एक शुयन को बताता है, 3 महीने पहले की बात है, उस रात मुझे ड्यूटी पर किया के साथ होना चाहिए था, पर अचानक क्वान वहां आ गई। फिर बाद में किया मेरे पास आई और बहुत पैसे दिए। उसने कहा, कोई भी पूछे तो बोलना ड्यूटी पर मैं थी, और चाहे कुछ भी हो जाए ये मत बताना कि कुयन ने मेरी शिफ्ट कवर की थी। ये सुनकर शुयन रोने लगता है और कहता है, उस रात कियन ने मेरी जान बचाई, उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मेरा ही था। फिर ली एक शुयन से कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं कुयन को पसंद करता हूँ, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रही। इस पर शुयन कहता है, सब मेरी गलती है, मैंने अपने बेबी को भी मार डाला। तो ली बोलता है, मैं सच छुपाकर उसे सीधा अब्रॉड ले जा सकता था, पर उसे ले जाने का क्या फायदा? अगर मैं उसे अब्रॉड ले भी जाता तब भी तुम हमेशा उसके दिल में रहते। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और एक शुयन उससे कहता है, मेरी वाइफ कैसी है? अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो वो बच नहीं पाती, पर अभी भी गहरी नींद में है, कब होश में आएगी ये किस्मत पर है। दूसरी तरफ शुयन के बॉडीगार्ड्स शिया को अपने साथ ले जाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन शिया उनसे कहती है, मैं शुयन को बोल दूंगी, वो तुम्हें तुरंत निकाल देगा। इस पर एक बॉडीगार्ड कहता है, मिस्टर एक्शुयन ने आपको हॉस्पिटल लेकर आने को कहा है। इसके बाद शिया हॉस्पिटल जाकर एक्शुयन से कहती है, ये सब मुझे बुल्ली कर रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर शुयन कहता है, जब तुमने कियन को दर्द दिया तब तुमने सोचा था कि उसे भी दर्द होता है। इस पर शिया कहती है, मैं नहीं जानती तुम क्या बोल रहे। तभी वहां पर सिया का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे सुयन के आदमियों ने बहुत मारा हुआ था। फिर सुयन सिया से कहता है, ये लड़का कहता है कि उस दिन तुमने उसे ऑर्डर दिया था कि यहाँ को स्लीपिंग पिल दे दो, और बार में जो सब हुआ था वो भी तुमने ही प्लान किया था। इस पर सिया कहती है, सुयन इसकी बात पर यकीन मत करो, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। तभी वहां पर सिया का एक और बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो सिया से कहता है, तुमने मुझे झूठ बोलने को कहा और 30 मिलियन भी नहीं दिए, मैं आज तुम्हें मार दूंगा। फिर सुयन सिया से कहता है, क्या ये वही शुगर डैडी नहीं जिसके साथ तुम सालों तक रही? क्या हुआ, पहचाना नहीं? फिर सिया का एक बॉयफ्रेंड सुयन से कहता है, ये औरत मिसेस सुयन बनने के लिए मर रही थी, इसलिए इसने उस दिन प्रिटेंड किया कि उस रात तुम्हें बचाने वाली ये थी
और किया को फंसाने के लिए भी इसने मुझे ऑर्डर दिया था। इसके बाद सू यन का असिस्टेंट सू यन को बताता है इसका प्रेगनेंसी भी झूठी थी। इसने किया के एम्ब्रियो का डीएनए लिया था और आपकी वाइफ को ड्रग देकर उसका सैंपल निकाला था। ये सुनकर सिया कहती है, नहीं सूयन, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर सूयन सिया से कहता है, तुम हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर जेंग के साथ मिलकर झूठी अबॉर्शन रिपोर्ट बनवाई। तुम सोचती हो तुम बहुत चालाक हो। क्या तुम समझती हो मैं स्टूपिड हूँ? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुम मरने के लिए प्रे करोगी। इसके बाद सू यन के बॉडीगार्ड सिया को ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सू यन की स्टेप मॉम और उनका बेटा वहां आ जाते हैं और सू यन की स्टेप मॉम उससे कहती हैं, तुम लू ग्रुप के सीईओ होने के काबिल नहीं हो। तुम्हारी मिस्ट्रेस ने तुम्हारी वाइफ को नुकसान पहुंचाया। आज हम तुम्हें लू फैमिली से निकालने के लिए आए हैं। ये सुनकर सू यन अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरी स्टेप मॉम और उनके बेटे के अगेंस्ट जो प्रूफ्स हैं वो मुझे दो। फिर सू यन डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और मॉम और उनके बेटे से कहता है, तुम दोनों सालों से पैसा चुरा रहे थे और दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर लू ग्रुप को डैमेज कर रहे थे। 6 महीने पहले तुमने मुझे मर्डर करवाने के लिए किसी को भेजा था, उसका प्रूफ भी मेरे पास है। मैं तुम दोनों को लू फैमिली से निकालता हूँ और कभी वापस मत आने देना। अगले सीन में ली सू यन को बताता है, किया की बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजन डाला गया था। ऐसा हो सकता है कि वो अब कभी होश में ना आए। ये सुनकर सू यन किया से कहता है, मैं जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे जागने का इंतजार करूंगा। इसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं और सू यन किया से कहता है, तुम 3 महीने से सो रही हो, मैं और ग्रैंडपा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब हमारा बच्चा जन्म लेगा तो हम दोनों उसके साथ कैसे होंगे? तभी वहां पर ग्रैंडपा आकर सू यन से कहते हैं, हमें तुम्हारी और किया की कुछ पुरानी पिक्चर्स मिली है, तुम इनके बारे में कियान से बात करो, शायद वो जाग जाए। फिर सू यन पिक्चर्स के बारे में कियान से बात करते हुए कहता है, ये देखो तुम बचपन में कितनी क्यूट थी। इसके बाद कियान अचानक जाग जाती है और सू यन उससे कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ये सुनकर कियान कहती है, सू यन तुम बहुत जोर से बोलते हो। इस पर सू यन कहता है, मैं तुम्हें सारी लाइफ तंग करता रहूंगा, मैं तुम्हें फिर कभी सोने नहीं दूंगा। तुम्हारा जाग जाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब से मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।